Wait. So please Enter ensure that Zoom you use the same with your email ID. yes. एंड आप जूम में वही नाम एंटर करें जिससे आपको सर्टिफिकेट चाहिए बेसिकली. ऐसे ना करें Oppo 3 Vivo 5 कि आपके सर्टिफिकेट पे वही नाम आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने पिछले अपने अर्लियर कोर्सेज में काफी फेस करी थी कि कुछ लोग अपनी अपने मेल आईडी किसी और से रजिस्टर करते हैं और जूम में Oppo 3 Vivo 5 से फिर उनका सर्टिफिकेट इशू होता है. These all things are automatically generated, so please keep these things in your mind, and you have to attend all the session with attendance of 90%. आपको 90% अपनी attendance रखनी ही रखनी है, उससे कम पे आप एलिजिबल नहीं होगे. और इनमें से आप अगर एक भी गाइडलाइंस फुलफिल नहीं करते हो तो वी आर हेल्पलेस टू इश्यू सर्टिफिकेट. हिमांशु 90% का प्लीज आप क्लैरिफाई करेंगे. 90% का मतलब यहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जो भी ये आपका टोटल टाइम होगा सेशन का, जिसे हम जैसे 1.30 आवर्स का हमारा कोर्स है, तो उसका जो टोटल मिनट्स होंगे, मिनट्स में आपके 90% आपको प्रेजेंस देनी पड़ेगी अपनी. जो भी टोटल टाइम लोग शायद अवेयर, तीनों दिन. हिमांशु कई लोग शायद अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में कि जूम के ऊपर अटेंडेंस भी मार्क होती है व्हेन यू एंटर एंड व्हेन यू लीव. तो अटेंडेंस जो होगी वो आपकी ईमेल आईडी से मार्क की जाती है. सो अगर आप इस चीज के लिए अवेयर नहीं है तो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं. एंड द सेकंड थॉट जो हिमांशु ने बताया कि वो 90% उस तरीके से कैलकुलेट होगा कितने टाइम पे आपने लीव किया और कितने टाइम पे आपको ज्वाइन करा. आई थिंक राइट हिमांशु, मैं सही बोल रहा हूँ? yes absolutely. So these are the guidelines that you have to keep in mind. And अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं या कुछ इश्यूज हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं on contact@fipin.com. in case of any issues, you can connect with on this mail ID or any of FIP social platforms. So we have already crossed 500. That's really amazing. There is no doubt that Excel is something that is widely used by many businesses to manage, track, analyze company data, such huge company data. And because Excel is so widely used in business, many individuals are familiar with Excel. And all of us, we should try to use, hacks and tricks to ensure that we can save our time in consolidating the data and working on the data, and can divert that time to analyzing the data more. So now Shubham will explain more about how this is going to help us. सबसे कमाल की बात जो साधना में ऐड ऑन करूंगा आपकी इसी बात में कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, किसी भी फील्ड में हो, इट डजंट लाइक कि वो फाइनेंस फील्ड की है, इट डजंट लाइक कि वो फूड इंडस्ट्री है, हर तरह की फील्ड और हर तरीके के काम में एक्सेल यूज हो सकता है. और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस से नहीं, आप अपने घर के एक्सपेंडिचर, इनकम का भी एक अच्छा खासा सेटअप, अच्छा खासा डैशबोर्ड, अच्छी खासी कैलकुलेशन एक्सेल बना सकते हैं. Right. तो एक नॉर्मल बिजनेस से भी अगर हटके हमारे हम बात करें तो एक्सेल का एक अपना ही यूनिक यूज है. और कमाल की बात, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सेल को बहुत ही यूनिक बनाते हैं. मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 75 करोड़ पीपल्स आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज देयर प्राइमरी कैलकुलेशन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर. CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नाडेला जी भी बोला है कि सबसे ज्यादा यूजफुल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनका वो एक्सेल है. 1985 में इसको इन्वेंट किया गया था और सबसे पहले मैक पीसी के लिए इसको बनाया गया था, और उसके बाद इसका विंडो वर्जन आया. तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक्सेल मैक के लिए नहीं है, मैक में वर्किंग नहीं करता, लेकिन जब ओरिजिनली इसको डिजाइन किया गया तो ये मैक के लिए ही डिजाइन किया गया, उसके बाद इसको विंडो में कन्वर्ट किया गया. और इसके साथ ही एक और जो बहुत अच्छा फैक्ट है जो मुझे मिला, एंड आई वांट टू शेयर दैट, कि एक एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें 1700 करोड़ सेल्स हैं, 1700 करोड़ सेल्स हैं. कमाल की बात यह कि अगर आप 1 सेकेंड भी लगाएंगे किसी एक सेल को फिल करने पे तो अराउंड 545 इयर्स आपको लग जाएंगे एक्सेल की एक वर्कशीट को कंप्लीट करने में. साधना, आपको पता है ये चीज? Oh my God, that's a very nice fact. मुझे तो नहीं पता थी. Thank you very much. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो एक्सेल को अपना में यूनिक बनाती हैं. और इसके साथ कुछ ऐसी चीजें जो हैक्स एंड ट्रिक्स
मतलब कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक्स जो आपको अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में डेफिनेटली हेल्प तो करेंगी, लेकिन आपको एक नॉर्मल हिरार्की से भी अलग रखेंगी। आपकी फर्म में आपको पता होगा कि दिस अ पर्सन ये बहुत कुछ जानता है इसके बारे में। राइट। सो इसी के साथ ये जो एक्सेल की रेलेवेंस है ये हमने बताई। नाउ आई वांट टू कॉल हनी, वो आपको बताएं कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है और कैसे कैसे इस कोर्स का एक शेड्यूल रहेगा। थैंक यू शुभम। नाउ आज आपको सबको पता ही है कि आज से हमारा 3 दिन तक एक्सेल का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज से 3 दिन तक हमारी बहुत ही 3 रिनाउंड फैकल्टीज आ रही है जो कि आपको एक्सेल में एक तरीके की प्रोफेशनल बना देगी। बिल्कुल। द फर्स्ट डे द फैकल्टी नेम इज CA विजय अग्रवाल जी। He is the big data analyst and the automation expert. Today he will just discuss about the how to make a dashboard and about the data analysis. The second day, the faculty name is CA Kailash ji. He is the assistant manager of the IOCL. He will give the just glimpse about the pivot from end to end, pivot table from end to end. And the third day is CA Vishal Singla ji. He is the ACL certified data analyst. He will give about the glimpse about the advanced filter over the limitation of lookup family and something about the lookup family, X lookup, V lookup, H lookup. So I just hand over to Mike to CA Gaurav Agarwal, the president of Federation of India Professional, to just say the words about our faculty and our courses. थैंक यू वेरी मच हनी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, खासकर विजय अग्रवाल जी का। विजय अग्रवाल जी हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ जुड़े। विजय अग्रवाल जी मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। आपको कितने लोग मेरे को चैट में बताएंगे, कितने लोगों को पता है एक्सेल किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने एक्सेल बनाया? एक्सेल किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट। राइट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक अवार्ड रखा हुआ है मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल एक्सेल को सबसे अच्छा यूज करता है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक अवार्ड देती है। और जो आज के हमारे लर्नेड स्पीकर हैं CA विजय अग्रवाल जी, मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि पिछले 4 सालों तक, लगातार 4 सालों तक विजय अग्रवाल जी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एशिया में बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का अवार्ड दिया है। पूरे एशिया में मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का अवार्ड CA विजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और काफी लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा हिमांशु जी से थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं। लोग बार बार पूछ रहे हैं मेरा नाम सही है क्या, मेरा नाम सही है क्या। अगर आपकी मेल आईडी सही है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर नाम कुछ भी दिख रहा है। लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने ओरिजिनल नाम के साथ। अगर आज मैं माफी दे रहा हूं इस चीज के लिए, 3 दिन में अगर आपका कोई भी नाम दिख रहा है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन मेल आईडी सेम रखिएगा। विजय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आकाश मल्होत्रा जी। विजय जी बहुत ही रिनोन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का अवार्ड 4 बार से मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मैं 1 मिनट और लूंगा आपकी। देखिए ये सब कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग से एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल तरीके से लाना चाह रहे हैं। लाइक जब लोगों को हम व्हाट्सएप ज्यादा बार करते हैं तो कई लोगों का हमारे पास कंप्लेंट आती है कि मेरे को मत भेजा करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अब हमने धीरे धीरे, आपने अब की बार नोटिस किया होगा, आज हमने कोई लिंक नहीं भेजा आपको। द ओनली थिंग इज आपको हमारे ट्विटर पे आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आना पड़ेगा अगले कोर्सेज के जानने के लिए। मे बी पॉसिबल अगली बार से आपके पास कोई व्हाट्सएप ऐसा ना आए। राइट। तो और बाकी आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत हमारे सर माथे, जो आप लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी क्राउड फुल है, मेरा फोन लगातार बज रहा है और यूट्यूब पे भी मुझे अभी किसी ने बताया 100 से ज्यादा लोग लाइव हो चुके हैं। राइट। तो बैक टू द होस्टिंग टीम। यस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Now we would like to call the speaker for the day. और मैं स्वागत करना चाहूंगा CA विजय अग्रवाल जी का। एंड ऑलरेडी गौरव सर बहुत अच्छा इंट्रो दे चुके हैं, बट 1-2 लाइन जरूर मैं बोलूंगा दैट, क्योंकि लोगों की कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेरीज हैं कि थोड़ा सा और बताइए सर के बारे में। तो सर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी विद 25 years of experience. The Microsoft awarded Most Valuable Professional Award to the Vijay sir for the 4 years consecutively from 2014 to 2018. He is considered as a best professional in Asia in a field of Excel. Microsoft also invited at their headquarters at the Redmond, USA for 4 years. जितने टाइम अवार्ड के लिए उनको बुलाया गया, 4 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो आप समझिए कि इतने बड़े प्रोफेशनल अगर हमारे बीच में हैं और एक्सेल के बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी एक प्राउड फीलिंग है। एंड आई वेलकम CA विजय अग्रवाल जी। प्लीज सर आप आए और अपने जो भी विचार हैं वो हमारे सामने। थैंक यू
Thank you very much. First of all, I am very thankful to all the team members of Federation of Indian Professionals, President श्री गौरव अग्रवाल जी, इतना बढ़िया आप लोगों ने मेरा जो है इंट्रोडक्शन दिया है। शुभम जैन जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आपने जो है इतना बढ़िया एक्सपेक्टेशन लोगों की काफी बढ़ा दी है। तो आई ट्राई कि जो एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने रखी हुई है तो उसको मैं पूरा कर पाऊं। मैं तो बस फ्रेंड्स एक ही चीज कहता हूं कि ये जो एक्सेल है, मेरा एक ये पेट डायलॉग है, जैसे होता है ना कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, तो मैं ये कहता हूं कि एक्सेल जो है, ये एक्सेल एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज। और लोग जो है इसको साइकिल की तरह यूज करते हैं। अगर वो साइकिल की तरह यूज करें तो आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, चलो साइकिल की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काफी लोग जो है उसको साइकिल को भी अपने कंधे पे उठा करके और फिर वो चल रहे हैं। तो अगर साइकिल पे चलें तब तो ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर उसको कंधे पे उठा लिया तो उसका भी बोझ जो है अपना जैसे चल रहे हैं उसका भी स्पीड जो है उनकी कम हो गई है। तो मैं जो है आज जो ये थोड़ा सा जो टाइम हमारे को मिला है, अब एक्सेल है तो ओशियन। अब लोग कहते हैं कि अच्छा जी एक्सेल भाई हमने सीखना है जी, अच्छा जी हमारे को 2 घंटे में 1 दिन में एक्सेल के एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैक्रो सीख जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को जो है 22 साल हो गए एक्सेल सीखते हुए। जब 98 में मैंने फर्स्ट टाइम एक्सेल को सीखना शुरू किया था तो उस वक्त मेरे को ये लगता था कि मेरे को एक्सेल जो है 70% आता है, 80% आता था। मैं बड़ा प्राउडली फील करता था। वैसे तो जब मैंने एक्सेल के ऊपर हाथ लगाया था पहली बार तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई थी जैसे हिंदी मूवीज की फीलिंग होती है। हिंदी मूवीज में जैसे आपने देखा होगा, जैसे मूवी स्टार्ट हुई 5 मिनट के बाद ही पता लगा किसी रेड लाइट के ऊपर एक तरफ हीरो आ रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ से कोई हीरोइन है, और जैसे रेड लाइट पे खड़े हैं ऐसे वो नजरें मिली और वो होता है लव एट फर्स्ट साइट। तो मेरे लिए बिल्कुल वैसी फीलिंग थी एक्सेल के लिए कि लव एट फर्स्ट साइट। तो उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि एक्सेल के अंदर कुछ मास्टरी करनी है, कुछ बढ़िया करना है। अब 98 में लैपटॉप की तो बात दूर है, डेस्कटॉप भी जिसके पास होता था तो उसको लोग सोचते थे ये कुछ बड़ा आदमी है, और डेस्कटॉप पर जाने के लिए चप्पल उतार करके, अपने जूते उतार करके उस रूम में जाना पड़ता था, तब जा करके उसके अंदर जो है एंट्री मिलती थी। तो ऐसा जो है 98 97 के अंदर जो कंप्यूटर्स के बारे में होता था। तो उस टाइम में मैंने, उस एरा में कोई इंटरनेट तो होता नहीं था ज्यादा, ना कहीं पे कोई बुक्स होती थी, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है सब कुछ अपने आप से सीखा है, अपने आप, केवल उसकी हेल्प लेकर के, कुछ एक्स्ट्रा देख करके। आप लोग तो जैसे फॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आज तक मेरी भी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हाँ एक जैसे कीड़ा होता है कि हाँ यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इसके बैक एंड पे क्यों हो रहा है, यार ये इसको ऐसे कर दे तो क्या होगा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा। तो ये जो चीजें थी ये हमेशा ही माइंड में रहती है, और इसके लिए मैंने पता नहीं कितने घंटे एक्सेल के ऊपर, मेरे को पता नहीं 5000 घंटे लगाए होंगे, 10,000 घंटे लगाए होंगे, इतना मैं इसके अंदर टाइम लगा चुका हूँ। और उसी के कारण ये है कि आज की डेट में ये लगता है कि तो एक्सेल में, भाई लोग कहते हैं कि एक्सेल इज माई सेकेंड वाइफ। तो मेरा जो टाइम है, हो सकता है कि मैं वाइफ के साथ इतना टाइम नहीं गुजारता जितना जो है मैं एक्सेल के साथ टाइम गुजारता हूँ। तो ये जो जर्नी है ये 98 से स्टार्ट हुई। 2005 में कोई मेरे से पूछता जी एक्सेल अब आपको कितना आता है, उस टाइम तो मेरी और R&D हो गई, काफी ज्यादा हो गया, तो मेरा प्राउडनेस कम हो गई। मेरे को लगता है मेरे को 40% ही एक्सेल आता है, 50% ही आता है। और जब 2014 में जब मेरे को अवार्ड मिला, और उसके बाद जब मेरे को यूएसए उन्होंने बुलाया फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ एक्सेल, आई वाज फर्स्ट टाइम विजिटेड यूएसए। सपनों में सोचता था यार कभी वहां पे यूएस में जाऊंगा। जैसे लोग होते हैं कि मूवी के अंदर, अरे यार अमिताभ बच्चन की मूवी देख रहा है, शाहरुख खान की मूवीज देख रहा है, वो कहता है एक बार उससे मिलूंगा जा करके, और पता लगा जी उसको मिलना, तो मिलने से भी भगवान ने ऐसा किया कि उसने उसके अमिताभ बच्चन के साथ वो मिल करके काम कर रहा है, मूवी बना रहा है साथ में। तो सेम मेरे लिए ऐसा होता था, ऐसे ऐसे लोग थे जो मैं देखता था यार इनको कभी मैं दूर से देखूंगा, कभी इनसे मिलूंगा, कभी हाथ मिलाऊंगा, और उन लोगों के साथ जाकर के मैं खाना खा रहा हूँ, उनके साथ पार्टी कर रहा हूँ, उनके साथ मैं एक्सेल की टीम के साथ जो है 4 दिन तक वहां पे MVP की जो सबमिट होती थी उसमें एंजॉय करता हूँ। तो 4 साल में वहां पे जाने का मौका मिला। तो उसके बाद जब मैं वहां पे गया तो मेरे को आज पता लगा, उस टाइम पता लगा जी एक्सेल मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वहां पे जाकर के मैं चुपचाप कम बोलता था कि पता लगा जी ये कहेंगे यार इंडिया से ये MVP आया है, एक ही आदमी एक ही MVP है, और उसको ये इंडिया में इसको दिया, तो यार इसको तो नॉलेज तो इसको कमी लग रही है, लेकिन इसको MVP अवार्ड मिल कैसे गया। तो होता है ना थोड़ा सा चुपचाप में रहता था। लेकिन मेरे जो लॉजिक्स हैं दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन से कि जो है ना वर्ल्ड लेवल पे मैं किसी से compete कर सकता हूँ लॉजिक्स के मामले में। फॉर्मूलाज मेरी जो है मास्टरी है, लेकिन मैक्रोज मेरी बहुत कम आते हैं मेरे को, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं हूँ। मेरी जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस है, मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट लॉजिक्स के मामले में आज मैं कह सकता हूँ कि
बढ़िया से बढ़िया एक्सेल जो जानने वाला होगा उससे बढ़िया लॉजिक्स मेरे हो सकते हैं। तो ये मेरा जो है एक्सेल है। 4 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम आई एम इनटू द प्रैक्टिस ऑफ ओनली एक्सेल एक्सेल एंड एक्सेल। ना मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना सीएस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सीए मैंने 93 में किया, सीएस मैंने 97 में किया। अब ना सीए का एबीसीडी मेरे को, सीए का सी भी नहीं आता, ए का ए भी नहीं आता, और सीएस का मेरे को ना सी आता ना एस आता। मेरे को आता है केवल कोमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, ब्रैकेट लगाना, बस इक्वल टू लगाना, बस ये मेरे को आता है एक्सेल के अंदर, और इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। वो जो आता है मेरे को उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या ये एक्सेल है। तो आप भाई कोशिश करना इसको मेरी स्पीड के साथ चलना, और कोशिश करना कि साइकिल को जो कंधे पे उठा के चल रहे हो एटलीस्ट उस साइकिल को चलाना तो शुरू करो। कार बना लोगे तो बहुत बढ़िया है, ट्रेन बना लोगे तो बहुत बढ़िया है, और एरोप्लेन बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी आल्सो एबल टू गेट द एमवीपी अवार्ड। कोई बड़ी चीज नहीं है। एमवीपी अवार्ड पूरे वर्ल्ड में लेस देन 100 पीपल होते हैं, लेस देन 100 पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो अभी बात कर रहे थे 75 करोड़ जो माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स हैं वो एक्सेल को यूज करते हैं, जिसका रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट को मिलता है। जबकि पायरेटेड होंगे जो 25-30 करोड़ इंडिया चाइना में, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं कर रहा हूँ 75 करोड़ लीगली जिसको रेवेन्यू मिलता है। उन 75 करोड़ में से 100 आदमियों को माइक्रोसॉफ्ट रिकॉग्नाइज करता है। पूरे इंडिया में 1 या 2 आदमी को हर साल रिकॉग्नाइज करता है। तो उसमें से ये अवार्ड मिला। तो मैं हरियाणा से बैकग्राउंड से करता हूं, तो मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा कि इस मामले में भी कोई अवार्ड मिलेगा। बट ठीक है, जो कुछ भगवान ने मतलब काफी कुछ दिया है। तो आई रियली लव एक्सेल, आई एंजॉय एक्सेल, आई स्लीप एक्सेल, आई ड्रिंक एक्सेल। तो उसके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी क्वेरी होगी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है चैंप एक्सेल के नाम से, चैंप एक्सेल, चैंपियन का चैंप और एक्सेल, चैंप एक्सेल मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी वेबसाइट है चैंप एक्सेल, तो वहां पे काफी वीडियोज मैंने डाल रखी हैं। काफी मेरे वेबसाइट के ऊपर कुछ कोर्सेज, कुछ प्रोडक्ट्स भी पड़े हुए हैं, काफी फ्री मटेरियल काफी पड़ा हुआ है। तो वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ सबसे पहले। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता ही नहीं लगता कि मैं शुरू हो गया और स्क्रीन मेरी शेयर ही नहीं हुई। तो बीच में कौन जी मॉडरेटर मेरे साथ कौन रहेगा? मेरे को एक ऐसा आदमी पकड़ा दीजिए जिसको मैं बीच बीच में खींच सकता हूँ। मैं उसकी जो है ना कहीं कोई मैं बातचीत कर सकूं, उसको पुल कर सकूं, क्योंकि मैं सबके साथ तो विल बी देयर। साधना जी आपके साथ रहेंगी सर। जी साधना शर्मा जी रहेंगे। और एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं सर, क्योंकि ना हमारे ऑडियंस इतनी परेशान हो रही है यूट्यूब पे। जो लोग अभी हमें नहीं देख पा रहे जूम पे, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे देखिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन यूट्यूब पे देखते समय आप कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए आपने देखा था। अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिए। यूट्यूब पे भी जो लोग देख रहे हैं उन सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इट्स आवर एश्योरेंस। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप यूट्यूब पे देखिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, साधना जी एंड विजय जी कैन कंटिन्यू। ठीक है जी। तो साधना जी, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना है मेरे को। बीच में अगर कोई भी चीज तो उसको जैसा भी है उसको जवाब देना है आपने। ठीक है जी? ठीक है सर। आसान सवाल पूछिएगा प्लीज। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं तो। लाइक जो ना, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेंट्स, तो दैट्स व्हाई लाइक जो भी मैं बात करूंगा वो एज ए पार्टिसिपेंट आपको, मतलब उनको बिहाफ पे मैं बात करूंगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरे को? आपको स्क्रीन नजर आ रही है ठीक से? चलिए जी, ये एक्सेल हैक्स एंड ट्रिक्स जो है हमारी, तो इसके बारे में कुछ टिप्स, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ डैशबोर्ड, जो भी है, जो भी हमारे को टाइम मिला है उस टाइम में मैं कोशिश करूंगा। टाइम शॉर्ट है बट थोड़ा सा हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो, तो आपको वीडियो मिल जाएगी आपकी यूट्यूब चैनल पे, आपके साथ चली रही है, तो उसमें आप दोबारा देख सकते हैं। राइट, तो इसको हम कैसे जो है ये हवाई जहाज आज एज ए पायलट में इसको चलाने की कोशिश करूंगा, जस्ट टू एंजॉय द जर्नी। वाई वी नीड द लाइक डेटा एनालिटिक्स है, या क्यों एक्सेल में हमारे को जरूरत है, क्यों हमारे को एक्सेल सीखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ जी, ये पुराने दिन चले गए कि पहले कि ठीक है लाला कंपनी है, बोल दिया, वो बुक्स लेकर के आ गया, उसके बाद आप टिक कर रहे हो, उसके बाद देख रहे हो। आज अगर आप ऐसा करोगे तो आप बिजनेस में टिक नहीं सकते। बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा, 100% चलना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना बढ़िया आपको फायदा मिलना है। तो आज जो है, पहले होते थे बिजनेस के अंदर 1000 लाइन होती थी। मेरे को ध्यान है 2003 में एक्सेल के अंदर 65,000 रोज होती थी, और मैं सोचता था यार एक्सेल पागल है यार, इसमें 65,000 रोज का क्या मतलब है? 1000, 2000, 5000 रोज हो जाए, इतनी रोज बना रखी है। 256 कॉलम होते थे, 256 कॉलम्स। आज उसके अंदर जो है 10,48,000 रो होने के बाद भी
लगता है यार रोज कम पड़ती हैं, कॉलम 16,000 होने के बाद भी लगते हैं कम पड़ते हैं। तो ये जो है इतना डाटा जो है आज की डेट में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं, न्यू वेज ऑफ बिजनेस है। आज अमेजोन की बात करें, किसी भी कंट्री से आप कहीं से भी आप उसके अंदर जो है परचेज कर रहे हो, लाखों ट्रांजेक्शन हर मिनट के अंदर हो रहे होंगे, हर घंटे के अंदर हो रहे होंगे। ओला कंपनी है, मेक माई ट्रिप है, ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी हजारों कंपनीज है जो इसके साथ जो है हमारे को डेटा के साथ खेलना पड़ता है। तो मिलियंस ऑफ रोज एनालाइज करनी है। एक्सेल में तो 1 मिलियन रोज है, बट एक्सेल का आज की डेट में ऐसा भी इसके अंदर फीचर आ गए हैं कि आप एक एक्सेल के अंदर मैं कर सकता हूं, मैंने की हुई है 50 मिलियन रोज, 100 मिलियन रोज, मतलब 10 करोड़ रोज को मैं एक्सेल के अंदर अच्छे से नचा सकता हूं, अच्छे से उसके ऊपर मैं प्ले कर सकता हूं। दैट इज द फंक्शनलिटी ऑफ एक्सेल। एक्सेल का एक नया फीचर आया है, पावर क्वेरी। पावर क्वेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट फीचर आज की डेट में मैं कहता हूं। जो पावर बीआई है दैट इज ऑन पावर क्वेरी, वो सारा का सारा बेस है पावर क्वेरी के ऊपर। और ये पावर क्वेरी जो है ये लेटेस्ट वर्जन अगर आप लोगे उसके अंदर ये इनबिल्ड आता है। 2016 लो या ऑफिस 365 लो, अगर 2013 लोगे, 2010 लोगे, उसमें इनबिल्ड नहीं है, कुछ आप इनडायरेक्ट तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल यू शुड हैव। आप देखिए फोन के ऊपर खर्चा करते हो, अब ये देखिए भाई साधना मैम है, अब इनके पास फोन देखोगे तो हो सकता है इनके पास एप्पल का सबसे टॉप का फोन होगा, राइट? और फिर अगर उनके पास जब बात करेंगे, अच्छा यार एक्सेल कौन सा यूज कर रहे हैं? 2007 यूज कर रही हूँ जी, 2010 यूज कर रही हूँ। अब कौन सा साल चल रहा है? 2020, लेकिन 2007 क्यों कर रहे हो जी? तो ये कहेंगे अरे सर काम तो चल ही रहा है ना मेरा, उसमें क्या करना है? अरे काम तो आपका जो नोकिया फोन था 3310 3310, छोटा सा फोन था, इतना बढ़िया फोन था, चार्जिंग कभी खत्म ही नहीं होती थी, उसमें भी काम चलता था। लेकिन आज क्यों आप स्मार्टफोन लेके चलते हो, 80-80 हजार के फोन, 50-50 हजार के फोन? क्यों? क्योंकि हमारे को उसके अंदर सारे का सारा उसके अंदर चाहिए, हमारे को डाटा उसके अंदर, हमारे को व्हाट्सएप भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए हमारे को उसके अंदर, हमारे को और भाई नेट भी है, ओला भी बुक करनी है, पेटीएम भी करना है। तो वो चीज तभी पॉसिबल है जब आप लेटेस्ट चीज के साथ चलोगे। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलवेज भाई ट्राई टू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल एंड दैट इज ऑफिस 365। वो अगर आप लोगे 5-7 हजार रुपए साल की कॉस्ट है 5 मेंबर्स के लिए, मतलब 5 कंप्यूटर्स के लिए, तो वो वर्थ है 1000-1200 रुपए महीने का पे करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट उससे आपको लाखों का फायदा हो सकता है। तो ऑलवेज गो विद द लेटेस्ट वर्जन। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा तो हो सकता है आप जो काम एक दिन में नहीं कर सकते वो हो सकता है आप 1 मिनट में, 1 सेकंड में आप कर सकते। ऐसी ऐसी चीजें नए वर्जन में आ गई हैं। डायनामिक रिपोर्टिंग हमारे को चाहिए तो डेफिनेटली एक्सेल आपको आना ही चाहिए। डायनामिक रिपोर्टिंग का मतलब है कि डेटा आया इमीडिएटली उसके बाद रिपोर्ट्स आपको 20 लगी रिपोर्ट्स आपने बना दी। आपने डिफरेंट एनालिटिक रिपोर्ट्स बनानी है सेम डेटा से। पहले होता था एक डेटा आया, आज रिपोर्ट बना रहे हैं किसी चीज के लिए, कल बना रहे हैं किसी ऑडिटर बना रहे हैं मैनेजर के लिए, ऐसा चल जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता। सेम डेटा के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बनानी है, और वो ऐसा भी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। पहले होता था कि 10 तारीख को रिपोर्ट कर रहे हैं, 15 तारीख को कर रहे हैं, आज नहीं होता। आज तो 31 तारीख अगर क्लोज हुआ तो 1 तारीख को हो सकता है 31 तारीख को 12 बजे ही आपको रिपोर्ट चाहिए कि अब क्या पोजीशन है। क्विक एमआईएस डिसीजन चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर है तो आप पहले हो सकता था शेयर कर सकते थे डाटा, चलो यार वो रिपोर्ट बना देगा, लेकिन आजकल कुछ डाटा ऐसा होता है कि हम स्टाफ के ऊपर, सबऑर्डिनेट्स पे नहीं छोड़ सकते, खुद को ही काम करना पड़ेगा। तो वो तभी कर पाओगे एनालिसिस जब आपको एक्सेल आता होगा बढ़िया से। तो अब इसके अंदर जो है जो मैजिक है एक्सेल का, जो ये हैक्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत मैजिक है एज एक्सेल के। तो हर एक चीज पे जिस पे भी हाथ लगाएंगे वही मैजिक देने वाला है। तो आपने कंसेप्ट समझने हैं कि क्या कंसेप्ट है एक्सेल के, किस लिए ये जो है ना इतना पॉपुलर है। आज की डेट में एक्सेल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं। एक गूगल सीट आया अभी 2-3 साल से, नहीं तो पिछले 20 साल से एक्सेल इज द हैविंग मोनोपोली। आज आप देखिए कोई गोलगप्पे बेचने वाला आपके घर के बराबर में आ जाए और 4 लड़कियां उसके साथ गोलगप्पे खाने लग जाए, तो एक दूसरे गोलगप्पे वाला आ जाता है उसके बगल में और वो भी लगा लेता है उसके साथ। क्यों? कंपटीशन में कि अरे यार यहाँ पे तो लड़कियां बड़ी गोलगप्पे खाती है और यहाँ पे तो यार बड़ी इनकम होगी उसके अंदर। लेकिन एक्सेल के अंदर क्या लोग नहीं सोचते ऐसी बात, यार इसके अंदर 75 करोड़ आदमी यूज कर रहे हैं, इसको बना लो। लेकिन वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उनके पास इतना जो है रिसोर्स ही नहीं है, इतने इंजीनियर ही नहीं है कि उसको अपडेट करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई कंपटीटर किसी भी कंट्री में, किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ, एक्सेल का मतलब एक्सेल ही है। आपको आज बोल दे मोबाइल की जगह आप जो है ना इसकी जगह यूज कर लो कि अच्छा दूसरा मोबाइल यूज कर लोगे, पंखा है उषा का पंखा नहीं है तो ओरिएंट का ले लोगे, लेकिन एक्सेल बंद कर दिया तो एक्सेल का कोई आपका अल्टरनेट नहीं है। तो ये इसलिए उसका क्यों पॉपुलर है
क्योंकि इसकी हर एक फंक्शन जो है बहुत बढ़िया इसने यूजर फ्रेंडली बना रखा है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं लोगों को बताता हूँ कि स्मार्ट कॉपी पेस्ट, मैं लोगों को कहता हूँ जी आओ जी मैं आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा। अब लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट, यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब जो है ना। एक तरफ कहता है जी मैं जो है ना भाई इंटरनेशनल जो है ट्रेनर हूँ, और उसके बाद बात कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट की। अब मैडम कहेगी अरे हम तो कह रहे थे कि गौरव जी तो कह रहे थे जी ये अवार्ड जीत चुके, कॉपी पेस्ट आधा दिन तो मेरा काम क्या, मेरे को कॉपी पेस्ट तो आता है, पूरा दिन मैं करती क्या, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्यों जी मैम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो आपको फिर उसमें सीखने की क्या जरूरत है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। हाँ तो ये तो आता है। अब मैं वो कह रहा हूँ कि आपको मैं वो सिखाऊंगा। तो स्मार्ट क्या है इसके अंदर, अब वो स्मार्ट ये है कि भाई अपने जो है साधना मैम की जैसे, अब वो स्मार्टनेस के साथ अगर एक्सेल में कैसे स्मार्ट हो जाएंगे तो देखिए डबल स्मार्टनेस होगी, स्मार्टनेस स्क्वायर हो जाएगी। अब वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्मार्टनेस जो है ये डबल हम करनी है इसके अंदर। तो ये देखिए, ये आपके पास जो एक डेटा है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग बजट्स हैं आपके पास, और ये आपके पास आया कि एक डिपार्टमेंट कंट्रोल्स कॉपी किया आपने इसको, एक तो आपके पास है फाइनेंस का, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का, एचआर डिपार्टमेंट का। अब आपको क्या करना है, आप हेड ऑफिस में बैठे हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि इस डेटा को अपेंड करें, इस डेटा को इकट्ठा करें ताकि इसका टोटल बजट देखें कंपनी का। अब ट्रेडिशनल वे में मैडम ने जो है लिया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पता लगा जी कंट्रोल वी कर दिया। अब इसके बाद फाइनेंस के अंदर गए, हेडर तो पता ही है कि वही है, कंट्रोल सी किया और उसके बाद कंट्रोल वी कर दिया। यही करते हैं शुभम भाई, ऐसे को राइट। अब उसके बाद तीसरा किया। अब कई बार क्या होता है, काम करते करते कोई जरूरी थोड़ी कि उसको सामने वाले को पता है कि ऐसी चीज आ गई मोबाइल कि पता लगा जी वो जब मर्जी बज जाए। अब वो मोबाइल बज गया, बॉस का मोबाइल फोन बज गया, चलो फिर भी आदमी झेल ले। लेकिन अगर शुभम जो है, अगर वो बीवी का मोबाइल फोन बज गया, सारा का सारा जो है ना जो संतुलन बिगड़ जाता है। अब वो पता ही नहीं लगता कि अच्छा जी वो खड़े होके बात करनी पड़ती है, ये ध्यान ही नहीं रहता ना फिर, राइट। अब जब उसके बाद उसने बात की, अब उसको पता नहीं था कि अच्छा यार ये कॉपी किया मैंने, एक बार कॉपी किया या 2 बार किया, मतलब क्या किया, कॉपी कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो फिर उसके बाद पेस्ट कर रहे हो, फिर कॉपी कर रहे हो फिर पेस्ट कर रहे हो। लाइक ऐसे आप काम कर रहे हो। मतलब नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपके 6 जो है ना 10 आपके पास बैग आ गए, एक बैग को उठा के ऊपर जा रहे हो भागते हुए, फिर नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो, फिर नीचे जा रहे हो, ये काम आप कर रहे हो। और साथ में गलती भी है। गलती का मतलब ये है कि जब कॉपी करते हुए हो सकता है बीच में फोन आ गया, संतुलन बिगड़ा, तो किसी को कॉपी करना रह गया, किसी को डबल कॉपी कर दिया। जब आपने रिपोर्ट बनाई, जब आपने बॉस को भेजा, बॉस ने क्या करना है, देखा ब्लंडर है, उसने फोन करके ये नहीं बोलना कि आपने 1 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो। सिंपली ये बोलना यार तूने सीए कर भी रखी है क्या, सर्टिफिकेट तुम्हारा चेक करवाना पड़ेगा, तुम्हारे को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता यार, इससे अच्छा तो मैं जो है ना किसी 12th के किसी बच्चे को जो है उसको मैं ले लेता। तो फिर उसमें जो है ना बड़ी और पोजीशन हो जाती है। इसकी जगह अगर मैं आपको ये कहूं लेट्स डू कॉपी अगेन कॉपी अगेन कॉपी अगेन कॉपी, और उसकी जगह सबको इकट्ठा हम अगर पेस्ट ऑल कर दें, वेदर दैट विल बी ए स्मार्ट वे और नॉट। वाओ, साधना मैम होगा ये स्मार्ट वे? लेकिन एब्सोल्युटली, लेकिन अब आपको ये माइंड में नहीं आता, ये कॉपी करने के बाद अगर आपने दोबारा कॉपी कर दिया तो क्या हो जाएगा, पहले वाला हट जाएगा ना, तो फिर तो सेकंड वाला ही कॉपी होगा बस। हाँ तो फिर अब आप एब्सोल्युटली आपने इतना बोला, ये आपने बोल रहे हो जैसे, लेकिन इसके अंदर क्या है, अब आप माइंड में हमारे ये सेट है जी, लास्ट एक्सेल की मेमोरी में तो लास्ट वाला ही कॉपी रहेगा। हाँ। तो ये देखने में तो अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि मैंने कॉपी करके दोबारा कॉपी किया तो रहेगा ही नहीं। अब ये जो चीज है, ये माइंड सेट हमने बना रखा है, जिस डे 1 से माइंड सेट बना हुआ है, और वो माइंड सेट पे हम चल रहे हैं। हम तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब ज्यादातर फाइनेंस के पर्सन है, हमारे को ऑडिट में सिखाया गया कि हर चीज को आप कहीं ना कहीं कोरिलेट करो। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं। अभी सब लोग सोचते हैं कि एक्सेल की मेमोरी में केवल लास्ट वाली चीज रहती है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, जब गलती करते हो शुभम भाई, हिमांशु भाई, क्या गलती करते हो, जब ठीक क्या कैसे करते हो, गलती को क्या करते हो, गलती जब कर देते हो तो ठीक करने के लिए कौन सी कमांड करते हो? कंट्रोल जेड। तो ये कंट्रोल जेड करते हो। तो जब हमने कंट्रोल जेड किया इसको, और जब इसके कंट्रोल जेड करने के बाद फिर याद आता है नहीं नहीं ठीक ही था वो, तो फिर आप कौन सा बटन करते हो? कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई। अब अगर इसकी मेमोरी में एक ही अगर मेमोरी में रहता है सर, एक ही चीज आप कह रहे हो उसकी मेमोरी में एक ही रहता है, तो ये जब कंट्रोल वाई करते हैं ये सारी चीज क्यों आ जाती है? हाँ सर, बात तो सही है आपकी। राइट सर। क्या
अगर उसकी मेमोरी में अगर एक ही होता तो 3 चीज कैसे आ जाती मेरे को, ये चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एज ए ऑडिटर। आपको जो है ना कहीं आपने कभी सोचने की जरूरत समझी है? अगर ये चीज सोच ली उसी दिन से आपकी एक्सेल की लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं बस केवल इस टाइप की चीजें सोचता हूँ कि यही चीज है मेरे और भाई एक नॉर्मल उसमें एक्सेल यूजर में, कि मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ। अब अगर आपने ये सोच लिया कि एक्सेल की मेमोरी में एक चीज नहीं है जी, मल्टीपल चीजें हैं, अगर ये पता लग गया मेरे को, इसका मतलब अब मेरे को ये देखना है कि उसको मैं यूज कैसे करूं, क्योंकि एक्सेल में तो जब पेस्ट करते हैं तो लास्ट वाला ही पेस्ट होता है। अब हमारे को जाना है जी अपने रिबन के पास। रिबन कहाँ पे है? ये रिबन है जी, ये रिबन बोलते हैं इसको, पता है सबको? ये रिबन का एरिया है। इस रिबन के ऊपर ये टैब्स बने हुए हैं। अब इस टैब्स के ऊपर इतने सारे बटन लगे हुए हैं। मैम आप इतने सारे जो बटन लगे हुए हैं, कितने बटन यूज करती होंगी आप? इसमें से ये जो बटन है, इतनी सारी कमांड्स है इसके अंदर, कहीं ड्रॉप डाउन है और है, कितनी यूज करते होंगे आप? ज्यादातर तो होम यूज होता है, इंसर्ट यूज होता है और पेज लेआउट यूज होता है। और बाकी बटन किसके लिए बना रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने? सर उसमें भी है सर, उसमें भी छोटे छोटे टूल्स जो है, हर एक में 2-3 टूल्स जो है वो यूज लेकिन कर वो सकते हैं। किसके लिए बना रखे हैं? लेकिन आप जो यूज करते हो भाई 10 बटन 20 बटन 25 बटन यूज करते हो, ये तो 500 कमांड है इसमें कम से कम। तो आप उसके अंदर जो बाकी बटन है वो किसके लिए है? किसके लिए आपने छोड़ रखे हैं? आप जो यूज नहीं करते। आप अगर गाड़ी खरीदते हो कोई, और गाड़ी खरीदते हो तो जब गाड़ी के अंदर बटन होते हैं, जब सेल्समैन से आप पूछते नहीं कि ये वाला बटन किसके लिए है, ये वाला बटन किसके लिए है, जब तक वो सारे बटन नहीं बता देता आप उसकी जान नहीं छोड़ते, राइट? क्योंकि आपने गाड़ी के अंदर इतने पैसे खर्च किए हैं। तो वही चीज आपके एक्सेल में इतने बटन है, तो आपका मन नहीं करता कि यार ये एक्सेल के ये बटन है, इसके बारे में कुछ जानूं मैं। क्यों? क्योंकि आपको फुर्सत मिले फेसबुक से, फुर्सत मिले व्हाट्सएप से, तब तो आप इसको जानने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि अरे यार उसके अंदर, अरे उसने लाइक किया कि नहीं किया, अरे उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो ये सारी चीजें हम उसमें टाइम लगाते हैं। हम सोचते हैं जो बटन ये फालतू के हैं ये हमारे लिए है ही नहीं, ये बटन तो नासा वालों के लिए है, ये बटन तो इसरो वालों के लिए है, ये बटन तो पीएचडी वालों के लिए है। अब जो ये पीएचडी वाले नासा वाले बटन है, इसको आज से हमने यूज करना शुरू करना है। तो सबसे पहले होम बटन पे चले गए। होम बटन पे गए, यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड। इसके अंदर गए क्लिपबोर्ड में, ये क्लिपबोर्ड एम्प्टी नजर आ रहा है आपको। अब ये जो नजर आ रहा है, आज आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब इसके बाद आपने कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद ये कॉपी हो गया। अब आप फाइनेंस में गए, आपने फिर से कंट्रोल सी कर दिया, ये दूसरा भी कॉपी हो गया। अब आप तीसरे पे गए, इसको भी कंट्रोल सी कर दिया, तीसरे भी हो गया। और चौथे पे गए तो आपने कंट्रोल सी कर दिया, ये भी कॉपी हो गया। ये चारों जी साधना मैम मैंने कॉपी कर दिए जी। नजर आ रहे हैं आपको चारों कॉपी? यस सर, राइट? कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी नहीं किया, अलग अलग किए मैंने, राइट? अलग अलग फाइल भी हो सकती है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं गया और इसके बगल में आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल नजर आ रहा है, राइट? अब आपने जो कॉपी की थी, अब इस बटन पे जाइए और चुपके से इस बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे ये सारी की सारी आपकी पेस्ट हो गई, राइट? तो ये कमांड कब से है? 15 साल से है जी, राइट? लेकिन हमारे को पता ही नहीं। हम बात करते हैं मैक्रो सीखना है जी, हमारे को क्या सीखना है जी? एडवांस फॉर्मूले सीखने हैं जी, एडवांस एक्सेल सीखना है। अरे भाई पहले बेसिक तो सीख लो, एडवांस तो तब सीखोगे ना जब बेसिक सीख लो। तो ये वाली चीज है। अब वो लोग कहते हैं सर ये तो इसी फाइल में था, अगली फाइल में अगर होगा, 4 फाइलों में होगा तो हो जाएगा। अरे भाई 4 फाइलों में तो हो ही जाएगा, तुम चांद क्यों मांगते हो? आप तारे आप जो है ना तारे क्यों मांगते हो? चांद मांगो। चलो इसको एक्सेल को बंद कर देते हैं। एक्सेल बंद कर दिया, 1 घंटे बाद आप वर्ड को यूज कर रहे हो, एक्सेल को बंद कर दिया सपोज, और 1 घंटे बाद आपने वर्ड पे चले गए, इसके भाई बहन उस पे चले गए, और जब वहां पे गए तो यहाँ पे जाकर के एक्सेल बंद पड़ा हुआ है, आपको याद आया कि अच्छा यार यहाँ पे कोई लेटर टाइप कर रहे हो, और टाइप करते करते आपको याद आया एकदम से, अरे यार वो एक्सेल का जो एचआर डिपार्टमेंट का डेटा था वो यहाँ पे मेरे को डालना था, वर्ड में डालना था। एक्सेल आपका बंद पड़ा हुआ है, एक्सेल आपका बंद पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आए, कोई बात नहीं, एक्सेल का भाई बहन है, इधर कॉर्नर पे गए, नासा वालों के पास गए, इधर देखा अरे क्लिपबोर्ड तो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, क्लिक कर लिया। अरे ये क्या, क्लिपिंग भी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो अरे इसको क्लिक करते हैं, वाह वर्ड के अंदर है, हम एक्सेल में नहीं है। अब इसके बाद जाकर के हमने इसको क्लिक किया, अरे ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब मेरा जो क्लिपबोर्ड है, अब अगर मैंने इसको कॉपी किया तो ये देखिए एक्सेल भी आ गया, वर्ड भी आ गया। मतलब ये जो क्लिपबोर्ड है दैट इज शेयर्ड अक्रॉस द माइक्रोसॉफ्ट फैमिली। मैं पावर पॉइंट में जाऊं, मैं आउटलुक में जाऊं, मैं एक्सेस में जाऊं, हर जगह पे अवेलेबल है। एक को सिंगल को कॉपी करना है सिंगल करूं, सारे को कॉपी करना है सारे को कॉपी करूं, एक को हटाना है तो हटा सकता हूं। इसमें गया, इसको बोल दिया डिलीट, हट गया।
क्लियर करना है, सबको क्लियर हो जाएगा। क्लियर कर दिया, अब अगर आप एक्सेल में ढूंढोगे तो एक्सेल में नहीं मिलेगा। मतलब इतना तो आप समझ गए होगे, अगर वर्ड से आपने ये क्लियर कर दिया तो वहां से भी ये गायब हो जाएगा। तो ये था स्मार्ट कॉपी पेस्ट। अब इसमें आप कहोगे जी हमने तो क्या सिखाया जी आज ट्रेनिंग में, स्मार्ट कॉपी पेस्ट सीख के आए। नहीं भाई, स्मार्ट कॉपी पेस्ट सिखाने में नहीं आया मैं, कॉपी पेस्ट नहीं। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ डोंट गो विद फॉर द फिश, डोंट गो फॉर द ब्रेड। आपने तो जो है ना भाई रोटी बनानी, मतलब खुद अभी इंडिपेंडेंट होना है, फिशिंग करनी सीखनी है। तो इसके अंदर क्या चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके अंदर मैंने सिखाया जो आपने, ये जो बटन नजर आ रहे हैं आपको, ये इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप क्लिक करते हुए सोचते हो अरे गड्ढा है ये, तो इसमें गया तो मैं गिर जाऊंगा, इस गड्ढे के अंदर गया टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। आज से आपने रियलाइज करना ये गड्ढा नहीं है। दोज आर द ट्रेजर्स, दोज आर द लाइक गोल्ड माइंस, दोज आर द लाइक सिल्वर माइंस। तो उसमें आपने जाकर के एक्सप्लोर करनी है चीजें। अब जब आपने एक्सप्लोर की तो यहाँ पे पता लगा क्लिप बोर्ड पड़ा हुआ था। अब आपको किसी को पता है कि मैं यहाँ पे गया, अंडरलाइन के लिए क्या शॉर्टकट होता है जी शुभम भाई, अंडरलाइन के लिए क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल यू, कंट्रोल यू होता है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे गए, इसके अंदर कंट्रोल यू होता है। अब उसके बाद जो है ना, मैम को पता था कंट्रोल यू है। अब उसके बाद गौरव जी आ गए, उनके बॉस बन गए भाई साधना मैम के। अब उसके बाद उन्होंने बोला कंट्रोल यू करके उन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया। गौरव जी बोले भाई मेरा जो है ना सिंगल अंडरलाइन से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो डबल अंडरलाइन से काम चलेगा, डबल अंडरलाइन चाहिए मेरे को। डबल अंडरलाइन सर वो तो होती नहीं है। अरे नहीं, मेरे को पिछली कंपनी में मैंने देखा डबल अंडरलाइन होती थी। अब वो साधना देख रही है, कोई बॉर्डर में ढूंढ रही है, इधर ढूंढ रही है, उन्होंने देखा ही नहीं आज तक डबल अंडरलाइन कैसे हो सकती है। लेकिन बॉस तो बॉस है, अब वो अंडरलाइन, अब वो हो सकता है इसको प्रिंट करके एक तो अंडरलाइन इससे लगा रही है, एक पेन से लगा करके अंडरलाइन उनको निकाल करके दे रही है। लेकिन इसकी जगह अब आपने करना है, अब यहाँ पे, अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 500 लोग जो है ना हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी ने, मेरे को 90% से ज्यादा लोगों ने, पक्का मैं बता रहा हूँ, किसी ने देखा नहीं होगा ये जो अंडरलाइन है, इसी के बगल में ड्रॉप डाउन बना हुआ है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है? डबल अंडरलाइन। कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे? आज तक किसी ने जाकर के एक्सप्लोर किया? नहीं देखा। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि फुर्सत मिले तब की बात है ना, जब रात को 10 बजे 11 बजे वहां पे जो है ना ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? वो काम जो है ना स्मार्टली काम नहीं कर रहे ना, वो क्या कर रहे हैं, जैसे होता है बस जबरदस्ती खींच रहे हैं, वो टोटल करके उसको कैलकुलेटर से मैच कर रहे हैं। तो ऐसे काम करोगे तो क्या होगा? वो बर्गर खा के आ रहे हो, मोटे हो रहे हो, फिर उसके बाद जो है ना, अरे यार टाइम नहीं है, फाइनेंस की नौकरी बेकार है, फाइनेंस की नौकरी बेकार है। तो ये जो डबल अंडरलाइन है, ये आपको पता लग गई कि यहाँ पे है। तो ऐसी पता नहीं कितनी टिप्स भरी हुई है। शॉर्टकट कीज हमारे को बता दो, शॉर्टकट कीज बता दो। अरे बता तो दूं, पहले इसकी ढूंढ तो लो। आप किसी भी जगह पे जहां पे आप फंसते हो वहां पे जा करके वहां पे थोड़ा होल्ड तो करो। यहाँ पे गए, डेटा के ऊपर फिल्टर की शॉर्टकट की देखनी है, यहाँ पे गए फिल्टर के ऊपर और जाकर के आपने बोला कि मेरे को इस पे लगाना है, जैसे कर्सर रखा तो यहाँ पे मैंने फिल्टर पे लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए, जैसे मैंने इस पे किया कर्सर तो ये आ गया कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल इज द शॉर्टकट की, ये मेरी शॉर्टकट की है जी। तो ऐसे जितने भी बटन है सारे के सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट ढूंढ सकते हो। और अगर कोई शॉर्टकट इसकी नहीं है, उसके लिए भी एक बड़ा इसके अंदर अच्छी चीज है। इसके अंदर कोई भी चीज आपको लगता है शॉर्टकट की नहीं है या शॉर्टकट की पसंद नहीं आ रही, अब इनको लगता है भाई साधना मैम को, मेरे को तो कंट्रोल शिफ्ट एल तो याद ही नहीं होता, मेरे को तो यार कुछ सिंपल सी चीज याद होती है, अब इसके अंदर सिंपल तो है नहीं। तो क्या करो, इसको राइट क्लिक करो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार, तो ये आपकी शॉर्टकट की यहाँ पे ऐड हो गई। और यहाँ पे ऐड होने के बाद इसका नंबर क्या हो गया, ऑल्ट बटन दबाया तो ये देखिए ऑल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल्ट 8 दबाया, मेरा हो गया जी, ऑल्ट 8 दबाया, फिल्टर लगना स्टार्ट हो गया। मींस कोई भी शॉर्टकट की मेरे को बनानी है, आई कैन मेक एज पर माई चॉइस। 1 नंबर देना है, 2 नंबर देना है, 3 नंबर देना है, एनी नंबर ऑफ कीज मैं बना सकता हूँ। और इसमें ऐसी शॉर्टकट कीज है इसके अंदर आप जो मर्जी इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिबन के अलावा कम से कम 500 शॉर्टकट कीज और है इसमें। जब राइट क्लिक करोगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आएगा नोट इन द रिबन। ये रिबन में है ही नहीं। जैसे कि आपको कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर इसमें फ्री का है, आप चाहते हो कि कंप्यूटर बोल के बताए,
अब इसके अंदर हमने नाम डाल दिया यहाँ पे, चलो ये हमने नाम डाला साधना, हमने यहाँ पे नाम डाला गौरव, हमने यहाँ पे नाम डाला इसके अंदर जो है शुभम। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर बोल के बताए, मैं इसके अंदर जाऊं, इस पे राइट क्लिक करूं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके ऑल कमांड्स पे गया और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको बोल दिया कि भाई इसमें जाओ और स्पीक। जैसे मैं स्पीक पे गया यहाँ पे, तो स्पीक सेल्स होता है इसके अंदर, यहाँ पे जाकर के, और ये जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन होता है वो चाहता है कि मेरे को जो है ना जब मैं काम करूं जैसे एंटर करूं ये बोल के बताए, ये भी कमांड है। ये देखिए कितनी कमांड है इसमें, स्पीक सेल्स बाय स्टॉप स्पीक, स्पीक सेल्स बाय कॉलम, रोज, एंटर। अब आपने जैसे ऐड किया यहाँ पे, और इसके बाद आपने बोल दिया ओके। अब आपने क्या किया, यहाँ पे गए और आपने बोला जी कंप्यूटर बोल के बताए इसको, तो यहाँ पे जाकर के इसकी आवाज हमने जैसे ये की और इसमें सिलेक्ट किया इसको और इसको ये करके इसको बोला जी बोल के बताए जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही थी क्या मैम? ये आवाज आ रही थी आपको? आ रही थी सर, बिल्कुल आ रही है। ये देखो उन्होंने साधना को भी पहचान लिया, साधना मैम को। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको भाई वो केवल शुभम को पहचानेगा, गौरव को पहचानेगा, वो लाइक जो भी नाम आप दोगे उसको वो देख लेगा। तो ये जो है चीज आपको मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जादू में। इसकी जो है 2013 वर्जन के अंदर एक जादू स्टार्ट हुआ जी, जादू। वो जो जादू स्टार्ट हुआ वो ऐसा जादू है जो एक दिन का काम, वन डे वर्क can convert your into 5 seconds 2 seconds. One day can be converted into 2 seconds 5 seconds. अब आप कहोगे ये कैसा काम है जी, ये तो हमारे को पता ही नहीं कैसी चीज है। ये जो चीज थी आज की डेट में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 वर्जन में डाल दी। अब हम 2007 वर्जन में भाई हो रखे हैं, एक्सेल एक्सपर्ट हो रखे हैं। लाइक 2013 में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी तो आज के वर्जन में तो क्या होगा 7 साल बाद। अब यहाँ पे ये वर्जन में लेकिन ऐसे ही है ना, अब वो होते हैं चल मेरे पास तो 2007 वर्जन है, वो मेरे तो है ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए भी कोई फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है? आपके पास कौन सा वर्जन होगा जी? साधना मैम आप कौन सा ये वर्जन यूज करती हैं एक्सेल का? शुभम भाई कौन सा वर्जन यूज करते हो आप? सर वैसे 2013 है मेरे लैपटॉप पे, लेकिन ऑफिस में 2007 चलता है अभी भी 2-3 सिस्टम में। विजय जी की आवाज नहीं आ पा रही। यस सर। विजय जी वीडियो भी रुक गया है, सब नेटवर्क इशू है। कोई नहीं। देखिए ये चीज होती है कि इससे हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि विजय जी इतना अच्छा बता रहे थे तब तक हमारे पास कोई कमेंट नहीं आ रहे थे ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। द मोमेंट 1 सेकंड के लिए वो रुके, दुनिया भर की हमारा चैट बॉक्स भर गया, वीडियो प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम लाइफ। चलती का नाम गाड़ी है, रुक जाए तो छकड़ा है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, लोग आपको अप्रिशिएट करने कम आएंगे, लेकिन द मोमेंट जिस दिन आप रुके थोड़ा सा आपकी कमियां निकालने के लिए दुनिया भर के लोग आ जाएंगे। तो प्लीज कोऑपरेट, इट्स ए टेक्निकल मैटर। हम जल्दी से जल्दी हाँ जी विजय जी आ गए। राइट हाँ जी सर। ये सर कुछ कनेक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो आई एम सॉरी। तो मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करता हूँ। जी सर। तो ये देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है यहाँ पे। ये जो कमांड आई है ये आपके आई है डेटा जो टैब है उसके। जब इसको ले जाकर के यहाँ पे स्टॉप करोगे तो यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है आपको फ्लैश फील्ड। और ये फ्लैश फील्ड का शॉर्टकट क्या है जी? साधना मैम ये याद कर लीजिए आप अच्छे से, क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल ई। कंट्रोल साधना मैम तो गायब ही हो गई। चलिए शुभम भाई आप याद कर लीजिए क्या शॉर्टकट है इसका? सर कंट्रोल प्लस कंट्रोल ई। वेरी गुड। तो अब Yes, आपने कंट्रोल,
हाँ, तो कंट्रोल ई जो है ये आपके लिए जो है ना बड़ा काम करने वाला है। अब कैसे काम करेगा ये, लेट्स सी कैसे ही आपके लिए जो है ना लाइफ को इजी करेगा। अब इसके अंदर आपने क्या, और इसके अंदर जाकर के आपको बोलते हैं कोई कि अच्छा यार इसके अंदर मेरे को नंबर सेलेक्ट करने हैं। गौरव जी ने दे दिया असाइनमेंट, और वो नंबर 5 नहीं है, 50,000 नंबर्स हैं, 50,000। अब इसमें ना तो कोमा है ना फुल स्टॉप है। अब वो बार बार उनसे पूछ रही है सर इसमें कोमा तो है नहीं, इसमें फुल स्टॉप तो है नहीं, इसमें डैश तो है नहीं, क्योंकि टेक्स्ट टू कॉलम में अलग करने के लिए आपको कोमा, फुल स्टॉप या कोई ना कोई डिलिमीटर चाहिए। अब ये डिलिमीटर नहीं है, अब उसके लिए मैनुअल कर रही है जी, मैनुअल। अब मैनुअल कर रही है, अब वो 50,000 लाइन अगर मैनुअल करेंगी ऑब्वियसली टाइम लगेगा, राइट। गलती भी होंगी, गलती होने के बाद गारंटी नहीं है कि आपने ठीक किया। लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की तो यहाँ पे क्या है, इसको बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं, यू गिव जस्ट वन एग्जाम्पल। आपने जैसे इसको एग्जाम्पल दिया ये अपने आप से काम करेगा। आपने लिखा इसको 12, अब इसको जाकर के मैम कौन सा बटन था वो मैं भूल गया, क्या था बटन, कमांड क्या थी, कंट्रोल ई। कंट्रोल। वेरी गुड, बड़ी इंटेलिजेंट देखिए जी हमारी ऑडियंस है। कंट्रोल ई, ये देखिए जी बिल्कुल सही। ये जैसे कंट्रोल ई किया ऑटोमेटिक आ गया जी, बिना फॉर्मूले के आ गया। 5 लाइनें हो 5 लाख लाइनें हो, ये टाइम उतना ही लगना है, 1 सेकंड 2 सेकंड बस। आप बोलते हो कि नहीं जी मेरे को तो इसके अलावा भी चाहिए, बाई भी चाहिए इसके अंदर, कंट्रोल ई ये भी आ गया। नहीं इसमें तो जी मेरे को पूरा सेंटेंस चाहिए, मतलब उल्टा उल्टा पुल्टा चाहिए, बाई अंडरस्कोर हेलो अंडरस्कोर 12। अब क्या बटन, कहीं भी बटन दबाओ, यहां दबाओ यहां दबाओ, कोई फॉर्मूला नहीं, कंट्रोल ई, ये हो गया जी। अब आप कह रहे हो जी इसके अंदर मेरे को नेम है, इसमें मेरे को केवल फर्स्ट नेम डालना है, v.a. ये आ गया जी, राइट। अब इसके अंदर मैं कंट्रोल ई कर दिया, ये देखिए जी ऑटोमेटिक आ गया। इसमें आपने बोला जी मेरे को तो अग्रवाल चाहिए, कंट्रोल ई किया, ये भी आ गया। मींस जो भी चीज आपको करनी है इसको केवल एक आधा एग्जांपल दे दीजिए, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे गए जैसे, और इसके अंदर हमने बोला कि अच्छा जी साधना और शर्मा, हमने नाम डाल दिया जी। अब हमने जो है ना बस केवल साधना शर्मा को एक को जो है ना इधर से उधर घुमाना है, राइट। ठीक है जी, साधना जी आपको ये आगे ये जो है ना इसमें शर्मा आगे कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? करिए सर करिए। करिए, ये देखिए जी हमने इसमें कर दिया शर्मा और साधना, एक इसको एग्जाम्पल दे दिया हमने, इसको एग्जाम्पल दिया, इसको एंटर किया। अब की बार हमने जहां भी है कहीं पे भी जाकर के कंट्रोल ई कर दिया, क्या कर दिया जी इसने, ऑटोमेटिकली सबको इसने चेंज कर दिया जी ऑटोमेटिक। अब आप इसमें कोई गलती नजर आएगी आपको, क्या गलती नजर आएगी जी शुभम जी, साधना जी क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? कुछ थर्ड सेल में सर बीच में एक नेम था, जो मिडिल नेम था वो नहीं आया। हाँ वो नहीं आया। अब ये क्या था, ये बच्चा है, उस बच्चे को आपने बताया कि भाई इसको लास्ट नेम को पहले रखना है, फर्स्ट नेम को बाद में रखना है, तो उसने बच्चे ने तो जैसा समझा उसने काम कर दिया, राइट। अब उसको कुछ स्पेसिफिक कोई नई चीज आई है तो उसको बताना पड़ेगा ना एक बार। तो अब इसको ये नहीं कि इसने गलती की, इसने ठीक किया। अब आप क्या करो, किसी भी एक चीज को पकड़ लो, या तो नरेंद्र जी को ले लो, नरेंद्र मोदी जी को, या दीपक को ले लो, या योगी राज को ले लो। हमने योगी राज पे चले गए, इस पे F2 कर दिया। अब आप बोलिए मैम आपकी मर्जी, आप जो कहोगे वो करेंगे, राइट। आप बताइए जी, आप ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राज को हमें कहाँ रखें, फर्स्ट पे रखें, बीच में रखें, लास्ट पे रखिए, लास्ट में रखें जी। अब ये मैंने कर दिया राज को। देखिए साधना जी ने जो बोला इसको हम लॉक कर रहे हैं, कर दें लॉक, अब ने लॉक कर दिया जी। अब जैसे इसको किया एंटर मारना है, जैसे हम इस पे गए एंटर मारा मैंने, इसको जैसे एंटर करूंगा आप देखना इसका जादू क्या हुआ जी। अरे वाह, क्या हुआ, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया सर, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गए। मतलब इसमें जितने भी नाम थे, जो 3 नाम से थे, वो सारे के सारे चेंज हो गए। तो ये ऐसी चीज है, इसके अंदर जितना मर्जी आप प्ले कर लो। इसमें ये नहीं कि सिंगल कॉलम पे काम करेगा, ये मल्टीपल कॉलम पे भी काम करेगा। आपने कहा यहाँ पे बिना फॉर्मूले के बी परचेज्ड 15 लैपटॉप्स इन जैन फ्रॉम विजय, आपने एक सेंटेंस बना दिया, किसके बेस पे, इसके बेस पे, राइट। जैसे आपने एंटर किया, अब की बार आपने फिर बोला कि मेरे को चाहिए कंट्रोल ई, इसने क्या कर दिया। तो आपको कहीं से चेक नंबर निकालना है नरेशन में से, कहीं से आपको नंबर्स निकालने हैं, कहीं से आपको टेक्स्ट निकालना है, हजारों रो होंगी, आपका 1 सेकंड 2 सेकंड में डाटा क्लीनिंग करने के लिए इससे बढ़िया कोई टूल हो नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई इजीएस्ट टूल हो नहीं सकता। ये आपका जो है, आपका ये जो है फ्लैश फील्ड जो है, और इसके इतने एग्जाम्पल हैं आप मतलब सुन नहीं सकते कि जो मैं आपको इसमें ये मैं दिखा सकता हूँ इसके अंदर।
अब जैसे ये देखिए इसके अंदर क्या है, नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स ये देखिए 64 कैसे आ रखा है, ब्रैकेट में आ रखा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे डैश। अब आपको बोल दी सबको जो है फोन नंबर की तरह ठीक से इसमें डाल दीजिए। आप क्या करोगे, कितना टाइम लगेगा? इसकी जगह अगर आप यहाँ पे गए, आपने इसमें डाल दिया 9820610140, एक को आपने दिया 1, इसको देने के बाद कंट्रोल क्या था मैम? ई सर, कंट्रोल ई। वेरी गुड, ये देखिए कंट्रोल ही कर दिया इसने। क्या कर दिया? इसको भी ठीक कर दिया, इसको भी ठीक कर दिया, इसको भी ठीक कर दिया। तो ये जो है पैटर्न को अपने आप से समझ लेता है, ये अपने आप से इसको समझ जाएगा कि मेरे को क्या करना है। अब ये पैटर्न देखिए, कहीं पर भी हो, क्या जी? स्पेस चाहे कहीं पर भी हो आपके डेटा में, आपने उसको पर बता दिया तो उसको वो कॉपी कर लेता है। तो स्पेस की बात नहीं है, इंटेलिजेंस है ये जो है ना। आप जैसे इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पे आप गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, और इसके अंदर जाकर के आपने बोला यूएसए। अब यहाँ पे किया कंट्रोल ई कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, क्योंकि इसका कैपिटल लेटर्स था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने सी पकड़ा, एम पकड़ा, डी पकड़ा, आर पकड़ा। अब इसमें देखो एंड ऑफ डे में पकड़ा ईओडी, और एंड ऑफ डे स्मॉल वाले में क्या पकड़ा इसने, ईडी। तो जो इसको पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न के बेस पे काम करेगा ये। जैसे इसके अंदर आपका यहाँ पे है, इसके अंदर आपके अलग अलग परसेंटेज लगी हुई है, जैसे इसके अंदर देखिए, तो कुछ समझना पड़ेगा इसको। आपने बोला जी मेरे को चाहिए एफटी, बाद वाला ब्रैकेट वाला, कंट्रोल ई कर दिया। अब इसने क्या किया, इसको लगा कि पहले वाला अक्षर चाहिए, इसने क्या किया, एएलएम दे दिया, लेकिन आपको चेंज मैनेजमेंट की जगह सीएमसी दे दिया। अब इसमें गलती कर दी, आप एक गलती को ठीक कर दीजिए। किसको ठीक कर दीजिए? किसी को भी। एम की जगह क्या करना था, बोलिए क्या करना था? एम की जगह एमजी लगाना है, एमजी। अब जैसे आप लगाओगे तो इसके क्या बैक एंड पे ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। जैसे एमजी लिखा, जैसे ये देखिए क्या हो गया, पूरा का पूरा ठीक हो गया इसने। तो ये जो है फ्लैश फिल है जिसको आपने ज्यादा से ज्यादा सीखना है जी। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, कंसोलिडेट। सो इजी टू कंपेयर डेटा, कि आपको कंपैरिजन करना है जी डेटा के बीच में, आपको कंपैरिजन करना है। ये देखिए कंसोलिडेट। अब सब फाइनेंस के लोग हैं, मैं फाइनेंस का एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये XYZ लिमिटेड है, इसका ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च को, गौरव जी ने इसकी बैलेंस शीट साइन की। अब साइन करने के बाद इन्होंने भेज दिया भाई अपने शुभम को, साधना को ऑडिट करने के लिए अगले साल। अब जब ऑडिट करने के लिए गया, उनको चेकलिस्ट दे रखी है। इस सबसे पहला काम है चेकलिस्ट के अंदर कि क्लोजिंग बैलेंस है और जो ओपनिंग बैलेंस है उसको क्या करना चाहिए, क्या करोगे उसको? ओपनिंग को रिकंसाइल करेंगे, रिकंसाइल करोगे तभी तो ऑडिट स्टार्ट करोगे। अब इसके अंदर आपने रिकंसाइल करना है। अब ना वी लुकअप आता, ना हमारे को कोई और फॉर्मूला आता, कैसे काम करें जी? अब इसके लिए क्या है, एक बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। कहाँ पे है? डेटा के अंदर। डेटा के ये जो टूल्स है, एक एक टूल जो है ना, हर एक चीज मैं बता रहा हूँ इतनी शानदार चीज है। हमने इसको क्या है, किसी को नासा वालों पे छोड़ दिया, किसी को इसरो पे छोड़ दिया, किसी को लावारिस छोड़ दिया। ये देखिए ये क्या नजर आ रहा है, कंसोलिडेट। इसकी कमेंट्री पढ़ने की आदत डालिए, जब इसको पढ़ेंगे तो डेली आप अपने आप सीखोगे। इसमें देखिए समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंज कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट्स इन ए सिंगल आउटपुट रेंज। फॉर एग्जांपल, इसकी हेल्प को पढ़िए। अगर इसमें नहीं समझ में आए तो यहाँ पे जाकर के हेल्प में जा सकते हो कहीं पे। अब इसके अंदर आप गए और आपने बोला जी मेरे को इसको वेट करना है जी, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे करना है। आपने इसकी रेंज को पकड़ा, पहले वाली रेंज को, इसको जाकर के यहाँ से पकड़ के इसको बोल दिया जी ये, इसको ऐड कर दिया। दूसरी रेंज को पकड़ा, आपने इसको भी दे दिया, ऐड कर दिया। ये दो रेंज आपने ऐड कर दी। इसमें ध्यान क्या रखना है जी, आपने जब ये ऐड करते हो इसके अंदर पहले वाले कॉलम का हेडर सेम होना चाहिए, लेकिन सेकंड वाले कॉलम का हेडर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, तभी उसको कंपेयर करेगा, नहीं तो वो टोटल कर देगा। अगर आपने दोनों में 31-3 लिख दिया तो वो ऐड कर देगा दोनों को। अगर ऐड करना हुआ तो ऐड भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप चाहो कि उसको कंपेयर करना है तो कंपेयर भी कर लो। ये करने के बाद ये दोनों टिक लगा दीजिए यहाँ पे, और टिक लगाने के बाद ये बटन दबा दीजिए ओके का। जैसे आपने ओके का बटन दबाया, यहाँ पे देखिए क्या हो गया जी, इसने क्या किया, अपने आप से डेफर्ड टेक्स्ट इसके अंदर था, वहां पे डेफर्ड टेक्स्ट है ही नहीं, तो उसने क्या किया, वहां का जो स्टाफ है उसने कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट कर रखी है। टोटल अगर हम देखें तो दोनों का सेम 0 ही आ रहा है, इसका भी 0 है, उसका भी 0 है, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस देखना है मेरे को। यहाँ पे मैं गया और इसमें जाकर के मैंने किया माइनस,
तो ये 0 आ रखा है, लेकिन जैसे मैंने इसको पकड़ के नीचे खींचा तो देखिए इसमें डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया। और जब मैंने टोटल देखना है इसका, अच्छा टोटल के लिए एक शॉर्टकट की होती है, आप सोचते हो कि शॉर्टकट लगाना है मेरे को, तो ऑल्ट इक्वल टू लगाते हो, जैसे एक पे लगाओगे आप, लेकिन तीनों पे लगाना है, आप तीनों को सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट इक्वल टू दबा दीजिए। तीनों को सिलेक्ट करके ये देखिए तीनों का टोटल हो गया नीचे अपने आप से, ऑटोमेटिकली टोटल भी आ गया नीचे। इसको आप जा करके देख रहे हो तो सबका टोटल में 0 नजर आ रहा है आपको। तो अब आप उसको मैनेजमेंट को पकड़िए कि अरे यार इसमें ये क्यों गलती है, ये पिछली बार हमने साइन किया तो ये बैलेंस शीट थी, अब तो ये थी, हम तो ऑडिट करेंगे नहीं आपका, राइट। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपना, अब ये अकाउंट 10 मैंने दिखाए हैं, लेकिन अगर ये 10,000 अकाउंट्स भी होंगे तो भी आपका टाइम 10 सेकंड ही लगना है, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द थिंग कि आपको एक्सेल को पता एक बार लग गया तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत चीजें हैं जी हमारे पास, बिकॉज टाइम का हमारे पास कहीं ना कहीं शॉर्टकट है, तो इसलिए अब आपको डैशबोर्ड पे लेके चलेंगे, डायरेक्ट डैशबोर्ड, जिसके लिए भैया आज मेरे को बोला गया है स्पेशली कि कैसे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। एक छोटा सा मैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक चार्ट्स बनाते हैं जी, चार्ट बनाते हैं आप जैसे, और उस चार्ट को बनाने के लिए क्या करते हो शुभम भाई, क्या करते हो चार्ट बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करते हो आप? सर डेटा प्रिपेयर करके फिर इंसर्ट पे जाकर चार्ट को इंसर्ट कर देता हूँ। चार्ट को इंसर्ट करते हो, बिल्कुल सही आपने कहा। तो सबसे पहले डाटा प्रिपेयर कर लिया आपने, इस डाटा को सिलेक्ट किया आपने, और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद आप चार्ट पे गए, फिर चार्ट पे जाने के बाद आपने ये यहाँ पे गए, और इसके बाद आपने गए ये चार्ट, राइट। अब इसमें चार्ट में फिर आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा चार्ट लेना है मेरे को। अब किसी तरह चार्ट इसको क्लिक किया कि चलो जी ये चार्ट बनाना है, ये चार्ट बन गया जी आपका, राइट। अब आपके बाद याद आया आपको कि ये वाला जो चार्ट है मेरे को दिसंबर जो है वो इसके अंदर डालना है, दिसंबर जो है इसके अंदर डालना है, दिसंबर मेरा इधर पड़ा हुआ है, राइट। अब दिसंबर इधर पड़ा हुआ है, इसको कैसे डालूं? पहली बात तो ये जो चार्ट बनाया इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो सर, इसको जो है बिना सिलेक्ट किए कहीं पे भी कर्सर रखो, एक छोटी सी शॉर्टकट की है Alt F1, याद रख लीजिए Alt F1। अब आप इस पे गए, Alt F1 दबा दिया आपने, जैसे Alt F1 दबाया क्या हो गया जी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सिलेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, Alt F1 दबाया, चार्ट बन गया आपका, राइट। अब आपको याद आया अरे यार इसमें दिसंबर का डेटा डालना था, पड़ा हुआ है, अब क्या करें जी, अब तो इसका डेटा चेंज करना पड़ेगा, कोई मुश्किल काम हो गया, कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, कंट्रोल सी किया कंट्रोल सी, इसके ऊपर आ गए, और इसके ऊपर आकर के कंट्रोल वी कर दीजिए, क्या हो गया, मतलब जो कंट्रोल सी कंट्रोल वी है वो चार्ट पे भी चल रहा है आपका, मतलब उसको उठा के कंट्रोल वी कर दिया वहां पे। अब आप एक्सपेरिमेंट करते हुए डरते हो, अरे यार इस पे कर दूंगा तो पता नहीं मेरे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, अरे यार हवाई जहाज चलाना थोड़ी सीख रहे हो कि हवाई जहाज चला रहे, कोई गलती होगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये एक्सेल है, क्या होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, कंप्यूटर भाई फाइल को सेव मत करना, हैंग हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कितनी बार काम करते करते हैंग हो जाता है, प्रेस करते हो और जबरदस्ती चालू करते हो, राइट। तो आपने एक्सपेरिमेंट करने सीखने हैं, कभी भी एक्सपेरिमेंट से घबराना नहीं। एक्सेल में जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा लर्निंग होगी, जितने इन बटन्स के साथ घूमोगे उतना मजा आएगा, जितनी राइट क्लिक करोगे उतना आप सीखोगे, हर एक राइट क्लिक आपको कुछ ना कुछ देगी। राइट क्लिक करके ऐसा नहीं बस इसमें तो हम जाकर के इंसर्ट का बटन ही देखते हैं और कुछ देखना नहीं, हर एक चीज को देखना है। ये फिल्टर का बटन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, आप फिल्टर के लिए लोग जाते हैं, अरे यार फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाना है, पहले इसको पूरे को एनसीआर के चक्कर लगाएंगे, पूरी एनसीआर के फिल्टर लगाने के लिए, और फिर जब एनसीआर को सिलेक्ट करेंगे पहले, और जब सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद ये फिल्टर लग गया जी। अब इसको ढूंढेंगे जी, कस्टमर ढूंढना है, इस कस्टमर को ढूंढेंगे कहीं से मुश्किल से, इसमें जाकर के अच्छा जी मेरे को होंडा पे लगाना है, इसको होंडा को ढूंढ के लगाएंगे, फिर कोई दूसरी पे। इसकी जगह अगर आपको फिल्टर लगाना है, मैं कह रहा हूँ फिल्टर आपका हटा हुआ है, आप नीचे बैठे हुए हो, आप जो है ना पूरे एनसीआर में, और आप जो है पीतमपुरा में बैठे हुए हो, आपको लगा कि एप्पल मारुति के ऊपर फिल्टर लगाना है, आपको कहीं जाना ही नहीं है, ऊपर नहीं जाना, फिल्टर पे नहीं जाना, आप राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके फिल्टर पे गए और फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, जैसे क्लिक किया फिल्टर भी लग गया, मारुति भी आ गया, सब काम आ गया। क्यों? राइट क्लिक पे आपने ध्यान दिया, अदरवाइज आपके लिए फालतू की चीज थी। तो ये सारी चीजें आप जो है कंसेप्चुअली समझोगे तो आपको मजा आएगा। जब इस टाइप की जो चीजें हैं, तो मेरी काफी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आई सजेस्ट कि मेरा जो चैनल है चैंप एक्सेल,
उसको अगर आप सजेस्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बाकी तो मर्जी है। देखो जी, उसको कुछ नई नई वीडियोज भी हम डालते रहते हैं, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। हमारे वेबसाइट पे है, उस पर आप जाओगे, उसमें भी आपको पता लगेगा। कई कोर्स वगैरह चलते रहते हैं हमारे, उन कोर्स के बारे में आपको जानना है तो वेबसाइट पे जा सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी डैशबोर्ड पे, क्योंकि 8:15 बजे तक मेरे को बोला गया है। एम आई राइट सर? टाइम मेरे को कितना, 8:15 है, 8:20 है, 8:12 है? 8:30 तक है। पर हमारे पास में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है, लोग आपको और सुनना चाह रहे हैं। तो सर आप हैं और आपकी ऑडियंस है सर। चलिए जी, ठीक है जी। तो अब देखिए जी, मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि चीजें तो देखिए बहुत कुछ है। अब इसके अंदर जो है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, एक दो चीजें और इसमें, हाउ टू ऐड न्यू डाटा इनटू चार्ट, सिंगल क्लिक टू मेक ए चार्ट, जैसे मैंने बताया। अब इसके अलावा ऑफिस 365 में बहुत बढ़िया बढ़िया फंक्शन आए हैं, ऐसे ऐसे शानदार फंक्शन आए हैं जिसको आप सोच नहीं सकते, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम, कितने दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कॉनकैटिनेट लोग जो यूज करते हैं, उस कॉनकैटिनेट में इतना शानदार एक नया फंक्शन आ गया, कॉनकैट आ भी गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, वो यूज ही नहीं करते। टेक्स्ट ज्वाइन, दिस इज न्यू फंक्शन, जिसके आप घंटों बचा सकता है। यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन इतना बढ़िया फंक्शन है कि आप सोच ही नहीं सकते कि यार ये फंक्शन भी एक्सेल के अंदर हो सकता है। कैसे फंक्शन है ये? लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या इसके अंदर ये काम करने वाला है? यूनिक फंक्शन देखिए कि हम यहाँ पे गए जी डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर आपने सेल्स पर्सन बना रखे हैं जी यहाँ पे, और आप चाहते हो कि इन सेल्स पर्सन की एक अलग से लिस्ट बनाना चाहते हो जी सेल्स पर्सन की, लेकिन यूनिक सेल्स पर्सन बनाने हैं आपको। यहाँ पे गए, इसके अंदर सेल्स पर्सन जो आ रहे हैं, बैटमैन, कूलमैन, गुडमैन, हॉटमैन, सुपरमैन, ये आपके ये बने हुए हैं। अब इसकी यूनिक लिस्ट बनानी है आपको सबकी। लोग क्या करते हैं, इस पे जाएंगे, इसमें से ढूंढ ढूंढ करके मैनुअली लिखेंगे। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, उनको एक कमांड पता है, रिमूव डुप्लीकेट। डेटा में गए और यहाँ पे जाकर के रिमूव डुप्लीकेट की कमांड होती है, जैसे इसको ओके किया, ये रिमूव डुप्लीकेट हो जाता है। ये भी चलो बढ़िया है, लेकिन अब अगर इसके अंदर नाम चेंज हो गया, यहाँ पे हमने पता लगा जी एक्समैन की जगह हमने तो कोई जो स्मार्ट पर्सन है उनको हमने इसमें हायर किया, साधना जी को, और यहाँ पे जो है ना आ गई जी साधना जी। अब यहाँ पे लेकिन नाम साधना जी का तो गायब है। अब वो चाहते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो आ रखा है, यहाँ पे तो गायब हो गया। अब क्या करोगे, दोबारा करो उसको, डायनामिक करना है इसको, डायनामिक। इसके लिए एक्सेल ऑफिस 365 उसके अंदर एक फंक्शन आया, यूनिक फंक्शन, जिसको पता ही नहीं लोगों को। इसमें क्या कर सकते हो, इक्वल टू यूनिक डाल दिया आपने, और यूनिक डालने के बाद आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, जितने भी है, 600 लाइन हो, 60,000 लाइन हो, 6 लाख लाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करने के बाद आपने इसको बंद किया और एंटर मार दिया। बस जैसे एंटर मारा, फॉर्मूला आपने लगाया ऊपर I2 के अंदर, ये सारे नाम आ गए, सुपरमैन, हॉटमैन, साधना शर्मा, ये आ गए। अब इसके अंदर क्या है, ये पूरी की पूरी लिस्ट, यहां से जो फॉर्मूला बना हुआ है, इसको डिलीट भी करना चाहोगे तो डिलीट नहीं कर सकते। ये देखिए, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, ये दोबारा से आ रहा है, किसी को भी मैं इसको देखिए जाने का नाम ही नहीं ले रहे, इसको डिलीट करूंगा तो पहले से डिलीट होगा। अब इसका फायदा क्या है, अब मैं यहाँ पे गया जी, और मैंने जाकर के यहाँ पे सुपरमैन तो है ही मेरा, एक और नाम डाल दिया, गौरव अग्रवाल। अब जैसे मैंने गौरव अग्रवाल डाला, यहाँ पे क्या हुआ जी, गौरव अग्रवाल भी आ गया। मैंने यहाँ पे डाल दिया शुभम जैन, जैसे शुभम डाला यहाँ पे आ गया। मीन्स मैं जो भी नाम डालूंगा यहाँ पे, ए डाल दिया तो ए आ जाएगा, बी डाल दिया, बी आ जाएगा। और सारे नाम अगर मैंने इसमें से जाकर के डिलीट कर दिए, सारे नाम डिलीट कर दिए, यहाँ पे कितने रह गए, 3 ही नाम रह गए। और ये 3 नाम अगर मैंने फिर से कॉपी कर दिए, फिर से कॉपी कर दिए, नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसके अंदर जाकर के मैंने, हनी जी वो बैठे हैं जी, वो कह रहे हैं यार मेरे को तो याद ही नहीं कर रहे, इतना प्यारा नाम है, देखिए हनी जी को हमने डाल दिया तो यहाँ पे देखिए हनी भी आ गया। मतलब इसको एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने केवल साधना को यहाँ पे डालना है या केवल शुभम को डालना है, उनके लिए तो हम भी बराबर है, साधना भी बराबर है, तो यहाँ पे अपने आप से नाम आ जाएंगे आपको। अब आप कहोगे यार ये तो ठीक है, अब होता है ना मुंह के अंदर कोई चीज मिल जाए, उंगली पकड़ के पोछा पकड़ना। अब इसके अंदर और यार इसको एक काम हो सकता है, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं क्या, ये सॉर्टेड लिस्ट आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। कोई बात नहीं जी, हो जाएगा। इसी यूनिक के आगे आप क्या लगा दो, सॉर्ट लगा दो। एक और फंक्शन आ गया नया, सॉर्ट, कि यूनिक भी कर दे और सॉर्ट भी कर दे। जैसे मैंने इसको एंटर मारा, अब ये देखिए अब क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। अब इसमें आपने डाला Z, यहाँ पे डाला V, यहाँ पे डाला A, यहाँ पे डाला R, यहाँ पे डाला P। ये देखिए ये क्या हो रखा है, ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग आ रही है इसमें। ये सारे फंक्शन एक्सेल के हैं, स्टैंडर्ड एक्सेल की बात कर रहा हूं, कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं।
लेकिन उसके लिए आप 2007 पे उसकी जगह आपको ऑफिस 365 पे आना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैं नोकिया 3310 को जाकर के उसमें 100 रुपए का 50 रुपए का कोई उसमें अलग से मैं उसमें एक पेज डलवा लूं और मेरा वो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको नया एक्सेल लेना ही पड़ेगा। अब चलते हैं जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड किसको कहते हैं? डैशबोर्ड कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लिया गया है। गाड़ी चलाते हैं जी, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए उसको ड्राइवर को बैठे बैठे पूरी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल होता है, पूरी गाड़ी पे उसको पता है कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, उसको पता है कि पेट्रोल कितना है, मेरा टेम्परेचर कितना चल रहा है, हम चल चुके हैं, क्या म्यूजिक चल रहा है, इसको पूरा का पूरा जो कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब हो गया मतलब वो हो गया स्टीयरिंग पे बैठा हुआ, ऑटोमोबाइल से लिया, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। की डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, वही डैशबोर्ड हमारे को एक्सेल में, एक्सेल टर्म्स के अंदर हमने लिया। डैशबोर्ड का मतलब है कि मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस को मैं किसी भी एंगल से देख सकता हूं। एक ही उसी सेम डेटा को मैं 50 तरह से डिफरेंट तरीके से मैं देख सकता हूं। दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। अब वो कैसे है? अब ये डेटा देखिए जी, एक ये डेटा मैंने एक डमी डेटा ले रखा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कोई कस्टमर का नंबर है जैसे एसएपी जीएल कोड हो, ये कस्टमर कोड हो गया, कंपनी नेम हो गया, सेल्स पर्सन, ये सेल्स पर्सन है मेरे, राइट, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सेल्स पर्सन इसमें मैंने डाल रखे हैं। अब ये रीजन आ गया जी, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, ये मेरा प्रोडक्ट नेम आ गया, कोई भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आ गई उसकी, ये यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, रेवेन्यू है। तो ये मैंने कुछ मिनिमम जो मैंडेटरी चीजें थी वो यहाँ पे डाल दी। आपके कॉलम जो है मे बी 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटा लाइन आपकी 10 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, इवन आपकी 1 करोड़ भी हो सकती है। 1 करोड़ के लिए आपको मेरे से अलग से जो है ना बातचीत करनी पड़ेगी, अभी नॉर्मल एक्सेल में नहीं होगा, उसके लिए आपको पावर क्वेरी सीखनी होगी, उसके लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा। वैसे तो आप लोगों का 3 दिन का कोर्स चल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक कोर्स मेरा, चांस की बात है, मेरा पहले से ही प्लान था, वो 3 दिन 10 दिन का कोर्स मेरा कल से मेरा जो है लॉन्च हो रहा है, कल से स्टार्ट होगा, वो 16-20 तारीख से और 30 तारीख तक वो कोर्स चलेगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखी हुई है, उसमें एक्सेल की जर्नी होगी बेसिक से एडवांस की। बट एनीवे कोई बात नहीं, अगर आपको लगे कि हम कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप ये प्रोग्राम भी अटेंड कीजिए और उसको भी अगर अटेंड करना चाहे उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। 2 दिन आप ये प्रोग्राम अटेंड कीजिए, हमारी रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेरा 7 बजे से स्टार्ट होके और 8:30 बजे तक चलेगा, तो इसलिए जो है वो टाइम कॉन्फ्लिक्ट होगा। 2 दिन आपका कल से स्टार्ट होगा जी। अब इसमें क्या है जी, इसके बेस पे डैशबोर्ड बनाना है मेरे को। अब ये डैशबोर्ड कैसे बनेगा जी, लेट्स सी इस डैशबोर्ड को, ये इसको कहते हैं डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड मैंने बना रखा है इस डेटा से। कौन से डेटा से? ये डेटा से, केवल इसी डेटा से। इस डैशबोर्ड में कैसे काम करता है ये डैशबोर्ड? ये मेरा सेल्स का ट्रेंड दिखा रहा है, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके कैसे कैसे मेरी सेल्स हो रही है। सेल्स बाय सेल्स पर्सन है, टॉप 5 कस्टमर्स हैं, सेल्स बाय रीजन है, काउंट बाय ट्रांजेक्शन है, सेल्स बाय प्रोडक्ट है, सारी चीजें आ गई। और भी कोई चीज चाहूं तो वो भी ला सकता हूं। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है, ये जो है पूरी कंपनी का है अभी। अब आपको इसमें कहे नहीं यार मेरे को तो जो है ना डैशबोर्ड देखना है, किसका? कैटरीना का देखना है जी। अब देखिए शुभम जो है वो कैटरीना का देखेगा, राइट? क्यों? और जो है भाई साधना मैम हो सकता है वो कहे जी मैं तो इसके अंदर अक्षय का देखता हूँ कि सेल्स पर्सन वो कैसा काम कर रहे हैं। अब जैसे इसमें गए, कैटरीना पे क्लिक किया, कि पूरा डैशबोर्ड कैटरीना का चेंज हो गया। हाँ जी शुभम जी, देखिए एनालिसिस कीजिए, ठीक लग रहा है क्या? कैटरीना ठीक से काम कर रही है? रखना है नहीं रखना है उसको आप डिसाइड कीजिए, आप कंपनी के जो है भाई सेल्स हेड हो, राइट? अब ये देखिए पूरी सेल्स चेंज हो गई, कैटरीना ने क्या किया। अब उसके बाद अमिताभ का देखना है, अमिताभ का देखिए। अब आप कहते हो जी मेरे को रेखा का देखना है, रेखा का देखिए। सलमान का देखना है, सलमान का देखिए। ये देखिए सलमान की आ गई टॉप 5 कस्टमर्स, उसकी रेंज। अब आप कहते हो नहीं यार मेरे को तो रीजन का देखना है, अपने ये गौरव जी कह रहे हैं यार मेरे को सेल्स पर्सन से मतलब नहीं, मेरे को तो भाई हाई लेवल की चीज देखनी है। नॉर्थ रीजन कैसा कर रहा है, ये देखिए जी नॉर्थ रीजन। साउथ रीजन कैसा कर रहा है, वेस्ट रीजन कैसा कर रहा है, ये वेस्ट रीजन टोटल वो दिखा रहा है। तो आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट पूरी की पूरी मिल रही है। अब आप कह रहे हो जी नहीं मेरा डेटा चेंज हो गया, हमने तो नई टीम रख ली, ये काम ठीक से नहीं कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे बोला चलो जी साधना शर्मा को हायर किया, हमने शुभम को हायर किया, हमने हनी सिंह को हायर किया, राइट? और उसके बाद हमने इसको हायर किया, गौरव जी को भी हम चलो ले लेते हैं, ठीक है जी, गौरव अग्रवाल जी को हायर किया। अब इन सबको हायर कर लिया, एक विजय मैं अपना नाम भी डाल लेता हूँ। अब ये ऐसे नाम चेंज कर दिए और सारे घर के बदल दूंगा, तो सारे घर के बदल दिए, सारे ऑफिस के ये सारे बंदे बदल दिए। अब मैं यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे तो इतनी मेहनत, ये तो
भाई शाहरुख को दिखा रहा है, अमिताभ को दिखा रहा है, क्या करना चाहिए शुभम जी, क्या करना चाहिए? सर रिफ्रेश मारना चाहिए, आई थिंक रिफ्रेश मारना चाहिए। देखिए अब वो रिफ्रेश जो है वो एक छोटा सा बटन है, नहीं पता तो उसके बाद आपको लगेगा अरे यार ये कैसे होगा, क्या होगा। अब जैसे आप यहाँ पे गए और इसके अंदर जाकर के आपने यहाँ पे जाकर के इसके अंदर ये इस पे गए और यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश का एक बटन है, जैसे ही रिफ्रेश का बटन दबाया और ये देखिए जी आगे सारे के सारे हमारी जो है पूरी की पूरी बढ़िया सी यंग टीम और वो आ गई। अब हम देखते हैं जी साधना जी की परफॉर्मेंस और कंपेयर करते हैं हनी सिंह के साथ। जिसके ज्यादा होंगे गौरव जी उनको उसको चॉकलेट देंगे। अब ये देखिए जी साधना जी आपकी टोटल सेल देखता हूं जी मैं। साधना जी आपकी जो टोटल सेल है वो कितनी है जी? ये देखिए 18,594 रुपीज आपने सेल की है जी, 18,594 रुपए की। ये आपके टॉप 5 कस्टमर हैं जी। 10,000 रुपए आपने कंपनी सी को बेचे हैं जी। आपके प्रोडक्ट कौन से ज्यादा बेच रहे हो आप, वो देखिए जी। आपने कंपनी के प्रोडक्ट बेचे हैं, टेरी सॉस, चाय, सिरप, मोजरीला, फ्रूट कॉकटेल, ये आपने बेची है। चलो जी हनी सिंह जी आपकी पोजीशन देखते हैं जी। ये हनी सिंह जी के पास पहुंच गए। हनी सिंह 18,000 रुपए और आपने कितना किया था साधना मैम? सर 18,400। 594 और हनी सिंह, अरे बड़ा ये तो सही कंपटीशन है। देखिए आप तो 33 रुपीज से आप चॉकलेट जीत गई भाई। मैं जीत गई राइट सर। राइट। तो ये हनी सिंह ने देखिए इन्होंने क्या बेचा। तो ऐसे आप जिसका भी देखना चाहो, गौरव जी का देखना है तो गौरव जी का देखिए। गौरव जी की जो है सेल वो 17 जा रही है। देखिए सेल्स पर्सन जो है वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और जो कंपनी का सीईओ है वो देखिए वो पीछे रह गया। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऐसे कर सकते हैं। राइट। तो ये डैशबोर्ड बोलते हैं इसको। कैसे क्रिएट करना है? अब आप कहोगे जी तो ठीक है जी देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्रिएट कैसे करना है? क्रिएट करने में भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता जी, बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझने के लिए आपको अभी मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन उसको करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से अगर डेटा को करना शुरू किया, अगर आपने देखना शुरू किया, तभी आप उसको देख पाओगे, कर पाओगे जी। राइट। अब इसको बनाने के लिए क्या है, इस डेटा पे आप गए, इस डेटा को मैं ले जाता हूं, एक अलग से कॉपी कर लेता हूं एक नई फाइल पे, कंट्रोल सी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना जी ठीक से? यस सर। अब ये डेटा में लेके चला गया। अब यहाँ पे जाने के बाद आपने इंसर्ट पे गए और आपने बोला जी पिवट टेबल। तो जैसे पिवट टेबल पे गए, पिवट टेबल के बारे में आपको बताएंगे भाई परसों डिटेल में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डैशबोर्ड पिवट टेबल से बनेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने बोला जी पिवट टेबल में रीजन वाइज सेल बनानी है, रीजन को यहाँ डाला, रेवेन्यू को यहाँ डाला, बन गई जी। अब आपने इसको बोलना है कि अच्छा जी चार्ट बनाना है जी मेरे को, तो इसके ऊपर तो चार्ट के लिए आपने क्या किया, पिवट चार्ट इस पे क्लिक किया और आपने इसमें जाकर के इसको बोल दिया जी मेरे को कौन सा चार्ट बनाना है जी, पिवट चार्ट बनाना है जी। अब कौन सा चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है जी। बार चार्ट आपने बना दिया जी, बन गया जी बार चार्ट। अब इसके आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, तो इस पे जाइए, चेंज कर दीजिए, अपने आप से चेंज करेगा जी ये सिस्टम जो आपको लगता है। अब आपको लगता है इसको थोड़ा सा एक टॉप से बॉटम पे लेके आना है, तो कोई बात नहीं, इसको जाकर के टॉप से बॉटम के ऊपर आ गया। तो ये देखिए आपका टॉप टू बॉटम आ गया। इसका नाम है, चेंज कर सकते हो यहाँ पे जो भी आप चाहो कि अच्छा जी ये रीजन की मेरी सेल है, तो इस टाइप से आप इसके अंदर नाम भी चेंज कर सकते हो। रीजन की सेल आ गई। अब ये चार्ट बन गया एक। अब ऐसे ही चार्ट आपको दूसरे बनाने, ये नाम एक्स्ट्रा रखे हैं, इसको हटाना है, इसको हटा दो यार फालतू की चीज, इसको हटाना है, इसको भी हटा दो, ये वाला आप जो है हटा दिया। तो ये बन गया आपका चार्ट। नीचे के नंबर हटाने हैं, इसको भी हटा दो। अब इसी चार्ट को दूसरा कॉपी करना है, इसको उठाओ और ऐसे करके यहाँ पे डाल दो, एक और चार्ट बन गया। इसका रीनेम कर दो प्रोडक्ट। इस अब की बार इसमें गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे जाके और इसमें रीजन को उठा दिया और इसकी जगह ले गए आप प्रोडक्ट नेम को, प्रोडक्ट बन गए। इसको भी आपने टॉप टू बॉटम देखना है, यहाँ पे जाकर के और कर दीजिए, ये देखिए टॉप टू बॉटम आपका प्रोडक्ट बन गया। अब वही चार्ट बन गया, वही थीम बन गई। कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए कि अगर आपको कलर इसका पसंद नहीं आ रहा तो इसके ये देखिए नंबर्स जो है इसके अंदर आ रखे हैं, आप चाहते हो इसको बाहर करना है मेरे को, तो बाहर भी कर सकते हो कि जो डेटा लेवल्स है उसको ये चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे राइट क्लिक करके आपको मिल जाएंगे। अब की बार रीजन की जगह यहाँ पे चेंज कर दो प्रोडक्ट, चेंज हो गया जी। ये चेंज होने के बाद आप इसको थोड़ा सा कलर जरूर चेंज कर दीजिए ताकि चार्ट आपका ये बढ़िया लगे अलग से। यहाँ पे जाकर के आपने कलर ये दे दिया, राइट। इस टाइप से आपने दूसरा चार्ट भी बना दिया। ऐसे आपने तीसरा चार्ट बना दोगे, फिर आप चौथा चार्ट बना दोगे और लाइक दैट इन चार्ट्स को आपने उठा करके एक नया डैशबोर्ड नाम दे दोगे। आप एक नई सीट को गए यहाँ पे और रीनेम पे जाके डैशबोर्ड नाम दे दोगे।
अब यहाँ पे क्या करोगे जी, आप इस चार्ट को कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट और कट भी कर सकते हो। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे गए और इसको जाकर के आपने कंट्रोल वी कर दिया। अब दूसरे चार्ट पे गए, इसको भी आपने उठाया, कंट्रोल सी किया और डैशबोर्ड पे जाकर के इसको आपने कंट्रोल वी कर दिया। ऐसे करके आपने ये चार्ट को डाल दिया। फिर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, यहाँ पे गए, इसी चार्ट को आपने उठाया एक और इसकी सीट को कॉपी कर लिया। कितनी जल्दी हो रहा है देखिए आप, राइट। अब की बार आपने क्या किया, प्रोडक्ट को हटा दिया, इसकी जगह क्या लेके आगे, मंथ। मंथ क्या है, ऑर्डर डेट। जैसे आप इसको रखोगे, मेरे वाला तो अपने आप जनवरी फरवरी आ गया, लेकिन आपके केस में ये जनवरी फरवरी नहीं आएगा। आपके केस में यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, उसके अंदर आप इसमें ऐसे डेट नजर आएगा आपको। अब डेट के अंदर आप कहोगे अरे यार ये तो चार्ट बन ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, इस पे राइट क्लिक करो, इस पे जाके ग्रुप करो, डेट 1 सेकंड में, जिसके लिए आप महीनों लगाते हैं, घंटों लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं, इस पे जाके डेट को मंथ में कन्वर्ट कर दो, हो गया जी। अब अगर बॉस बोले नहीं मंथ का नहीं चाहिए, मेरे को क्वार्टर का चाहिए, तो आप इस पे गए और जाकर के मंथ की जगह क्वार्टर चेंज कर दीजिए, क्वार्टर हो गया। लेकिन जब क्वार्टर चेंज हो जाए, बॉस को 1 मिनट में मत दे देना कभी भी, ये गलती मत कर देना गुरु मंत्र। अगर बॉस को आपने 1 मिनट में दे दिया तो बॉस तो आपकी जान खा के रखेगा, वो कहेगा अरे ये तो 1 मिनट का काम है साधना, अब इसको क्वार्टर वाइज बना दो, अब इसको वीक वाइज बना दो, अब ये बना दो। जब बॉस बोला क्वार्टर वाइज बना दो, आपने बोलना है सर ऐसे नहीं होता, इसमें 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, मेरे को जल्दी जाना था आज, मैं कल छुट्टी पे हूँ। अरे 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 साधना प्लीज, ये तो बहुत जरूरी है। चलो सर आप कह रहे हो तो कोई नहीं, लेकिन रात को मैं करूंगी, लेकिन कल मैं छुट्टी लूंगी इसके बदले। आराम से अपने जाके रात को पार्टी करो। शाम को जब आपको सोने का मन करे, रात उसमें जाओ, क्वार्टर पे गए, जो भी है, ईयर भी देना है साथ में, पूछ लो बॉस से, ईयर के साथ क्वार्टर के साथ मंथ भी चाहिए सर, लो जी मंथ भी आ गया, और उसके बाद ये मेल कर दो, आराम से अपने अगले दिन भी छुट्टी एंजॉय करो। जो टाइम बचे उस टाइम के अंदर आपने एक्सेल को सीखना है, उसके अंदर आपने फैमिली के लिए टाइम देना है, उसमें ये नहीं है कि अपनी स्मार्टनेस को इधर उधर आपने करना है, राइट। तो ये ऐसे करके आपने इसकी ट्रेंड लाइन बनानी है, सपोज करो। अब आप इस पे गए, डिजाइन पे गए और आपने बोला जी चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पे जाकर के लाइन चार्ट बना दिया और इसको ओके कर दिया, ये चार्ट बन गया जी। इसको पकड़ के आपने ऐसे कर दिया। अब आप कह रहे हो जी चलो मेरे को क्वार्टर तो चाहिए नहीं, मंथ ही आ जाए, अननेसेसरी जगह घेर रहा है मेरे को, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। अब इस चार्ट को फिर से आपने कॉपी किया, थोड़ा छोटा बना लिया इसको, और ऐसे करके इसके कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी चेंज कर सकते हो। कंट्रोल सी किया, डैशबोर्ड पे जाके ऊपर जाके कंट्रोल वी कर दिया, तो ये चार्ट आपका दूसरा भी लग गया यहाँ पे, राइट। तो ऐसे करके आपने, ये मैंने चार्ट्स बना रखे हैं जी, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट कि हमारे पास इतना ये नहीं है, तो ये वाली चीज मैंने ऐसे कर करके यहाँ पे ये बना दी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा देखने में थोड़ा कलरफुल लग रहा है, हो सकता है मैंने जितना कलरफुल बना रहा हूँ ये साधना मैम या शुभम जी से भी ज्यादा कलरफुल बना दे और भी अच्छा बना दे, वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अब इसको ये बना दिया सेल्स बाय सेल्स पर्सन, सेल्स बाय रीजन, सेल्स टॉप 5 कस्टमर्स, काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, टॉप 5 कस्टमर्स हैं, तो ये आप आराम से बना सकते हो। कैसे बनाया, यहाँ पे जाकर के मैंने कस्टमर्स को लिया, तो यहाँ पे वैल्यू फिल्टर में टॉप 10 में जाकर के टॉप 5 कर दिया। अगर मैं ये फिल्टर हटा दूंगा ये सारे आ जाएंगे। ये देखिए इसमें मैं अगर यहाँ पे करूँ वैल्यू फिल्टर में क्लियर फिल्टर, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, वहां पे 5 होंगे या 50 होंगे। जैसे डैशबोर्ड पे गया, अगर मैंने सिलेक्ट किया सबको, यहाँ पे रीजन पे गया मैंने सिलेक्ट किया सबको, तो यहाँ पे आपको देखोगे ये देखिए सारे मेरे आ गए, लेकिन मेरे को टॉप 5 ही देखने हैं, जगह वहां पे ज्यादा नहीं घेरे, तो मैं यहाँ पे गया वैल्यू फिल्टर पे जाके टॉप 10 की जगह टॉप 5 करने हैं, टॉप 7 करने हैं, टॉप 3 करने हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे कर दिया तो हमेशा ये 5 ही लेगा। अब ये आपका जो डैशबोर्ड है उसमें ये देखिए 5 आपका नजर आ रहे हैं, राइट। अब ये डैशबोर्ड इस टाइप से आपने चेंज कर दिया। ये बोलते, इसको बोलते हैं स्लाइसर। ये स्लाइसर कैसे लगते हैं, जब मैं वहां पे गया, जो ये डैशबोर्ड पे मैं गया, यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे क्लिक किया मैंने और पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाके इंसर्ट स्लाइसर बोल दिया। यहाँ पे जाकर के मैंने कहा कि मेरे को सेल्स पर्सन पे रीजन पे लगाना है, मेरे को सेल्स पर्सन पे लगाना है, इसको जाकर के मैंने ओके बोला, तो ये देखिए स्लाइसर लग गया। अब देखिए इसके अंदर शुभम भी आ गया, गौरव भी आ गया, बढ़िया से, राइट। अब इसको जाकर के छोटा बड़ा करना है, कलरफुल बनाना है, तो इस पे क्लिक करके स्लाइसर पे जाएंगे, इसको कलर कर दीजिए। इसको जाकर के कुछ और कलर करना है, स्लाइसर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इसको जाओगे क्लिक करना है हनी सिंह, ये डाटा देखिए चेंज हो रहा है। अब ये एक ही डाटा चेंज हो रहा है,
नीचे वाला चार्ट चेंज ही नहीं हो रहा। अब इसको क्या होता है, कनेक्ट करना होता है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, इसमें होता है रिपोर्ट कनेक्शन। अब इसमें जिस चीज को भी कनेक्ट कर दोगे, 3 रिपोर्ट हो 30 रिपोर्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, रिपोर्ट कनेक्शन, और इसको भी आपने जाके कनेक्ट कर दिया। अब ये आपका डैशबोर्ड बन गया, राइट। अब ये तीनों के तीनों चार्ट आपके चेंज हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा जगह जो है ज्यादा इसको बना ले लीजिए। इसको यहाँ पे जाकर के व्यू में जाके क्या कर सकते हो, इसके फॉर्मूला बार हटा दीजिए, अपनी ग्रिड लाइंस अपनी हटा दीजिए, राइट। यहाँ पे आपने क्लिक किया, व्यू पे जाके ग्रिड लाइंस हटा दीजिए, हेडिंग्स हटा दीजिए। अब ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि आपका कोई इंटरनेट के ऊपर कोई आप देख रहे हो चीज। यहाँ पे जाकर के आपने इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया, पूरी जगह पे आपने एक पेज में घेर ये डाल दिया जी। अब की बार इसको जैसे आप चेंज करोगे, देखिए पूरा का पूरा चार्ट आपका डैशबोर्ड काम करेगा जी बढ़िया से। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अब इसको कैसे सजाना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, और ये आपका पूरी तरह सजता रहेगा जी। सारे देखने हैं सारे देखो जी, एक देखना है एक देखो जी। कल को डेटा चेंज करना है, डेटा चेंज करो इमीडिएटली। इसी चार्ट के बिग 4 जो कंपनीज होती हैं, वो इसी के 5 लाख रुपए आपको चार्ज करके बिल दे देंगे, आप भी खुश होकर दे दोगे। क्यों? क्योंकि वो तो जो है ना टाई पहन के आएंगे, वो तो इंग्लिश बोल लेंगे, उनके साथ जो है बढ़िया बढ़िया जो है स्मार्ट जो है ना लोग आएंगे, तो उसके बाद आप 5 लाख रुपए देने में टाइम नहीं लगाओगे। लेकिन मैंने अगर आपको बोल दिया इस चार्ट को मैं आपको 5,000 रुपये मेरा कोर्स में ज्वाइन कर लो, मैं उसमें सिखाऊंगा, अरे नहीं नहीं सर, हमने तो सीखना ही वहां से है, तो इसलिए अब क्या करोगे। तो ये जो चार्ट है, इस टाइप की चीजें सीखनी है अगर आपको, तो डेफिनेटली आपको कंसेप्ट सीखने हैं जी। कंसेप्ट पे जाओगे तो आप सीख पाओगे। तो ये देखिए मैंने डैशबोर्ड आपको बताया, एजिंग एनालिसिस, एजिंग बना सकते हैं काफी जल्दी। ये मेरी कुछ फ्री एक्सेल यूटिलिटीज है। जीएसटी नंबर फाइंडर बहुत ज्यादा पॉपुलर है जीएसटी नंबर को फाइंड करने के लिए, ये मेरा लास्ट रहेगा। इसके अलावा ये यूटिलिटी सारी की सारी अवेलेबल है मेरी भाई यूट्यूब चैनल पे, मेरी वेबसाइट पे। हमारा जो कोर्स जो है उसके साथ ये फ्री है। जीएसटी नंबर फाइंडर, जीएसटी 2A 3B रिकंसिलिएशन, कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड, मर्ज ऑल फाइल्स ऑफ ए फोल्डर ऑन रियल टाइम, इन सबको हम सिखाते हैं, बताते हैं। बिलिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, ऑटो इंडेक्सिंग, कन्वर्ट एसएमएस टू टेबल, एसएमएस आता है मोबाइल फोन पे, उसको एक्सेल की टेबल में कन्वर्ट करना है। तो ये इस टाइप के मैं प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सिखाता हूँ। ऑटोमेशन के ऊपर बैलेंस शीट बनानी है, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनानी है, उसके ऊपर मेरी जो है वर्कशॉप्स होती है। तो ये काफी चीजें हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कोई 500 रुपए की है, कोई 400 रुपए की, कोई 800 रुपए की, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उसकी कीमत है, राइट जी। और अब इसके अंदर जो है कि यूटिलिटी में लास्ट आपको दिखा रहा हूँ। मैम ने मेरे को भाई परमिशन दे दी थी कि आपकी ऑडियंस है, आपका टाइम है, इसलिए मैं 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो ये बस लास्ट है। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप हैं और जनता है सर, आप जब तक कंफर्टेबल हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में सब यही बोल रहे हैं कि उनको बहुत मजा आ रहा है ये सब देख के। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अगर मजा आ रहा है तो देखिए बहुत बढ़िया है जी। फिर तो मैं आपको ये कहूंगा जी, देखो ये ऐसे अगर मजे लेने हैं तो मेरी क्लास होती रहती है। आप अग्रवाल जी को बोलिए, गौरव जी को, कि वो दोबारा मेरे को याद करें। अब वो 1 घंटे के लिए बोलते हैं, 1 घंटे में कहते हैं जी एक्सेल सिखा दो। अब 1 घंटे में एक्सेल में 20 साल में तो मैं 20% एक्सेल नहीं सीख पाया हूँ। मतलब 20 साल में 20% एक्सेल नहीं आया मेरे को। अब वो 20 घंटे में या 1 घंटे में एक्सेल कहाँ से सिखा दूंगा। सर एफआईपी आपका स्पेशल एक्सेल का कोर्स लॉन्च करेगी, हम कल आपसे दोपहर में बात करते हैं और एक कोर्स लॉन्च करते हैं ऑडियंस की आपके साथ। मैं कल दोपहर में बात करके ये पक्का डेफिनेटली करते हैं सर हम। लेकिन सर एक कोर्स तो मैंने कल जो है ना शाम को लॉन्च कर दिया, 20 तारीख से 30 तारीख। अब उसके खत्म होने के बाद सर एक पेड कोर्स ही रखेंगे हम नॉमिनल फीस पे, सो दैट हमारे पास केवल जो लर्निंग क्राउड हो वो आए, राइट। नहीं तो बिल्कुल नहीं, पर्पज यही है। मैं भी जो कोर्स की कॉस्ट रखता हूँ, अब जो होता है 1 दिन के कोर्स की 400 रुपए है, 300 रुपए है। अब वो इसलिए है कि कम से कम सीरियस बंदा आए, नहीं तो पता लगा जी कोई घूमते फिरते आ रहा है, कोई चाय पीते आ रहा है, कोई ऐसे देखते हुए ऊँगते हुए, कोई बनियान पहने हुए और वो वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, उसको पता ही नहीं एक्सेल। जब हो गया, अब वो जिस टाइम साधना मैम आ गई तब तो अच्छे से बैठा हुआ है, और जब गौरव जी आ गए तो वो इधर चला गया, उधर चला गया। तो बताओ क्या फायदा होगा उसका। लेकिन वो 400 रुपए देगा तो वो सीरियस होकर आएगा ना। 400 रुपए देगा तो उसको पता है मेरे को एक्सेल सीखना है जी, राइट। अब ये देखिए एक छोटा सा बस मेरी जो है लास्ट की एक बहुत बढ़िया यूटिलिटी है, जो फ्री यूटिलिटी है, जो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के, इस पे चैनल पे जाकर के ले सकते हो, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ये है आपकी जीएसटी नंबर फाइंडर, कि आप जो है अपना पैन नंबर दीजिए और ये जीएसटी नंबर बता देगी आपको।
ये यूटिलिटी टू फाइंड जीएसटी नंबर फ्रॉम पैन, आपको कोई पोर्टल की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मेरा जो है चैंप एक्सेल जो है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल है मेरा चैंप एक्सेल। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ट्रेनिंग तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर दीजिए, यहाँ पे अपना आप जो है स्टेट कोड दीजिए, ये आपको जीएसटी नंबर दे देगा। आपने अप्लाई नहीं भी किया हो गवर्नमेंट को, आप मेरे से जीएसटी नंबर आज ले लीजिए, 1 महीने बाद आप गवर्नमेंट को अप्लाई कीजिए, कल कीजिए, 1 साल बाद कीजिए। अगर मैं जो जीएसटी नंबर आज आपको दूंगा, अगर गवर्नमेंट वो नहीं दे तो आपको मैं 500 रुपए 500 रुपीज मैं उसके लिए आपको मैं इनाम दूंगा। अगर आपने गलत अगर हो गया तो 100% श्योर जो जीएसटी नंबर मैं आपको दूंगा आज ही 1 सेकंड के अंदर दूंगा, गवर्नमेंट आपको वही जीएसटी नंबर आपसे, हो सकता है भाई 1 साल बाद अप्लाई करोगे, 1 दिन बाद देगी, 2 दिन बाद देगी, मैं आपको अभी के अभी दे दूंगा 1 सेकंड में। और 10,000 अकाउंट्स मेरे को दीजिए, मैं 1 मिनट के अंदर 10,000 के 10,000 का जीएसटी नंबर दे सकता हूँ। अब आप बोलिए जी, कोई भी ऑडियंस में से आप कोई लीजिए, साधना मैम या शुभम जी, कोई भी पैन नंबर आप उनसे पूछ लीजिए और कोई भी उनका स्टेट कोड पूछ लीजिए। एक हम टेस्ट करेंगे, अगर एक ओके हो गया तो मेरे 500 रुपए बच जाएंगे, नहीं तो वो गौरव जी के नाम कर दूंगा मैं। कोई बताइए। अपना पैन नंबर सर, मैं देता हूं, सर। हमारे पास में। हाँ नहीं, जी। आप नहीं दीजिए जी, आप नहीं दीजिए। अगर आप दोगे हनी जी तो फिर तो सेटिंग हो जाएगी यार, ये तो अच्छा। पैनलिस्ट बना रखे थे सर और ये बना रखे। सर हम कमेंट सेक्शन में से पढ़ के मैं बताती प्लीज। हूँ, कमेंट सेक्शन में से पढ़ के बताती हाँ। हूँ। ADBPY आराम से मैम, BPY ADBPY 6804 6804 C। T फॉर टाटा, नो सर, C for cat। सी। अब ये एक बार पढ़ लीजिए आप, ये जो टाइप किया है मैंने ठीक टाइप किया है क्या, एक बार ये देख लीजिए पहले तो। टाइप जो है पैन नंबर ठीक टाइप किया है मैंने। सर ADBPY है सर, ADBPY BPY, ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है। ADBPY 6804 C। यस सर। और ये स्टेट कोड और पूछ लीजिए उनसे बस। प्रीति आप प्लीज अपना स्टेट कोड भी बताएंगे, प्रीति ने भेजा है ये। Delhi sir, she's saying Delhi. Just a second sir, just a second. This laptop sir, state code she's saying sir 123401। क्या? इट्स अ पिन कोड। 123401। प्रीति आपको पिन कोड नहीं जी, स्टेट कोड, स्टेट कोड, आपको स्टेट आपने कोड। पिन कोड दे दिया है, स्टेट कोड देना है आपको। सॉरी प्रीति प्लीज स्टेट कोड दीजिए। ये अपना वो बता दीजिए ना, जैसे प्रीति जी उनको, स्टेट का नाम बता दीजिए, स्टेट का नाम बता दीजिए, क्यों स्टेट का नाम बताइए। लेकिन उनको अपना जीएसटी नंबर पता होना चाहिए, कोई ऐसे मत देना वो टैली कैसे होगा। हरियाणा दिया। हरियाणा सर, हरियाणा। अच्छा हरियाणा, तो ये देखिए मैंने जाके इसमें से चूज कर लिया हरियाणा, और ये आपको मिल गया नंबर आपको 1ZO। ये जो आपको ये मिला है, जैसे 1Z जो है 0, ये O जो है, ये आपको ठीक है क्या? आप एक बार चेक कर लीजिए जी। ओके प्रीति, नहीं उनसे पूछ लीजिए ना, उनसे प्रीति जी से। बताइए। Yes, sir, प्रीति could you please confirm? आई थिंक प्रीति भी चेक कर रही हैं अपने जीएसटी नंबर प्रीति से। अभी हाँ, it's just taking एक some time. और ट्राई कर सकते हो। हाँ और बता दीजिए। तो अभिषेक गर्ग मैं आपका ले रही हूँ। हाँ जी। सर ये है BA KP। क्या जी? BA KP। KP। B for boy, A for apple, K for kite and P for parrot। हाँ जी। D D for Delhi। G for goat। G। हाँ जी। Yes। 7254 7254 F for fat। ठीक है जी। और स्टेट कोड? And UP sir। यूपी। Yes अब sir। ये यूपी पे हम जाते हैं, ये 9 हो गया जी। अब ये देखिए 1ZK 09 BAKPG 1ZK। Yes sir। अभिषेक बताएं सही है क्या? अभिषेक प्लीज बताएं, अभिषेक गर्ग। यस करेक्ट। यस सर, श्योर आ रहा है, Yes, करेक्ट है सर। यस सर। 500 रुपए बच गए सर फाइनल। 500 रुपए मेरे नहीं बच गए, गौरव जी के बच गए भाई। देखो आज गौरव जी के नाम मैंने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है जी। तो ये देखिए आप इसके अंदर कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि सिंगल, अगर आपको एक ही स्टेट में 2 जी आपके कोड हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप अगर सेकंड करोगे तो ये दूसरी बार अप्लाई करेंगे यही अगर, तो इनका जो आएगा 2ZJ आएगा इनका, राइट। और अगर आपको मल्टीपल देखने हो तो इसमें मल्टीपल भी देख सकते हो।
ये मल्टीपल भी आपको ये नजर आएंगे इसके अंदर स्टेट कोड। यहाँ पे ये जो फाइल है ये मैं गौरव जी के साथ शेयर कर लूंगा, और भी यूटिलिटीज शेयर कर लूंगा। ये मेरा जो है यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब, इसके अंदर जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे भी हमारी टिप्स एंड चलती रहती है कुछ ना कुछ। और ये जो वेबिनार हुई थी मेरी NIRC के लिए, इस NIRC की वेबिनार पे जाएंगे 35,000 लोग देख चुके हैं। इसी के नीचे इसका लिंक पड़ा हुआ है, मेरा जो ये लिंक पड़ा हुआ है इसी यूटिलिटी का, ये फ्री में यूटिलिटी है। आप इस लिंक पे जाइए यूट्यूब के अंदर मेरे चैनल पे NIRC ऑफ ICI की, जिसके अंदर आप जो है इसको क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ये यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे को नजर आ जाएगा। सर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज भी आपको 1200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं लाइव। सर ये तो आपकी जो है ना महिमा है जी। देखो आप लोग इतने बढ़िया स्मार्ट आपने टीम रखी हुई है, तो देखेंगे क्यों नहीं। 1200 देख रहे हैं, अगली बार जो है ना आपकी जो टीम है इसके थ्रू जो है और भी ज्यादा देखेंगे। ये सारा कमाल आपकी टीम का है जी। आपकी टीम जो है ना, मैंने इतने प्रोग्राम करता हूँ लेकिन इतनी डायनामिक टीम, इतनी यंग टीम जो है ना मेरे को जनरली कहीं पे नजर नहीं आती। वहां पे जो होते हैं ठीक है जी, ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जैसे उनको वो लगते हैं कि हाँ कुछ आप जैसे लोग होते हैं उसमें से कुछ, लेकिन आपकी जो टीम है जैसे इस टाइप के लोग नहीं होते। जो टीम होती है उसमें आप जैसे लोग नजर आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये जो है ना देखिए ये एक्सेल की टूल्स की है, ये 34,000 लोग यहाँ पे देख चुके हैं मेरे एक्सेल टूल्स एंड ट्रिक्स वेबिनार फॉर NIRC ऑन 5 अप्रैल बाय CA विजय अग्रवाल। इसको आप देखेंगे चैंप एक्सेल के अंदर, और इसमें आप इसी के नीचे जाएंगे ना शो मोर में, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि आपको GST फ्रॉम पेन एंड वैलिडेशन यूटिलिटी डाउनलोड लिंक हियर, यहाँ से क्लिक करते ही आपके पास फाइल आ जाएगी। ट्रेनिंग एक्सरसाइज फाइल, फिगर इन वर्ड रुपीज मैक्रो, शॉर्टकट एक्सेल, शॉर्टकट डेटा ट्रांस क्लीनिंग, ये बहुत सारी फाइलें हैं। जैसे क्लिक करोगे 1 सेकंड में आपके पास फाइल आ जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट फाइल आएगी। मैं 500 इतने लोगों 1200 लोगों के आगे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी आपको 1 सेकंड भी लगेगी। आप चाहे बात करते करते आप क्लिक कर लीजिए, एग्जैक्टली मिल जाएगी। इवन आई रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस, देखिए क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, एक चीज मांग रहा है। सर मैं एक बार ये स्क्रीन बंद कर दूं क्या? हाँ हाँ प्लीज 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 एक बार एक सेकंड सर, ये बस नंबर जो है ना, अगर ये पैन नंबर और ये मेरा नहीं, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिसपे आप अगर व्हाट्सएप करके एक बार पिंग कर देंगे तो आपका नंबर जो है ना हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। राइट, 9851198510, मतलब सर का नंबर भी शानदार है, 98,511 98,510, याद हो जाएगा। 98,511 98 तो सब में है ही, 510 511 510 बस। राइट अच्छा, 2 चीजें मैं इसको एक बार ऑफ करके बोल रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है सारी ऑडियंस से, अभी हम इस व्यू पे हैं, राइट ठीक है, एक फोटो ले लें, और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस फोटो को ट्विटर पे, अगर आपको विजय जी का लेक्चर अच्छा लगा, आपको सेशन FIP का होस्टिंग अच्छी लगी, प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, तो एक आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं हम, आप इसकी एक फोटो लें अभी, और हम भी एक फोटो ले लेते हैं, आपको चाहिए कि तो हम वो भेज देंगे। उस फोटो को आपने ट्विटर पे डालना है, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, फीडबैक है, वो फीडबैक आपने विजय जी को और टीम FIP को, FIP का ट्विटर हैंडल है FIP_official, और विजय जी आपका ट्विटर हैंडल क्या है? सर मेरा ट्विटर हैंडल तो मेरे को भाई याद भी नहीं, और इतना मैं यूज नहीं करता, मेरी टीम बताएगी जैसे, मेरे को इतना ये नहीं है, लेकिन मेरा आप ढूंढ लेंगे विजय जी को, चैंप एक्सेल से ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। आप चैंप एक्सेल का जो है ना यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वही आपके मेरे लिए तो जो है ना। तो ट्विटर पे आपने एक फोटो डालनी है और अपना फीडबैक देना, और फेसबुक पे भी आपने ये फोटो अभी आप ले लेंगे और ये आपने देनी है, राइट, और अपना फीडबैक देना है। थैंक यू विजय जी। विजय जी इट वाज ए ऑसम एक्सपीरियंस सर, मतलब आपने, ठीक है हम अभी गाड़ी साइकिल अभी सर पे लिए घूम रहे थे, अब कोशिश करेंगे कि कम से कम साइकिल, वो हम हरियाणा में हम देसी भाषा में बोलते थे कि पहले कैंची मार सीखनी पड़ेगी सर हमें, क्योंकि सीट पे बैठना लायक हुए नहीं है अभी, तो अब कैंची मार साइकिल सीखनी शुरू करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट विशाल अग्रवाल जी टू गिव ए वोट ऑफ थैंक्स टू विजय अग्रवाल जी। विशाल अग्रवाल जी। या थैंक यू सो मच गौरव, एंड आई thank you so much CA Vijay Agarwal ji. Thank you so much sir for such a wonderful session, and also would like to congratulate my whole FIP team, because due to their tremendous efforts today we got almost 1200 participants. So thanks again to the whole FIP team, and also thanks to all of our participants. Also like about today's session sir, we learned a like lot of new formulas, lot of new utilities.
So it just like smart copy paste, double underline, speaks guideline, artificial intelligence, flash fill, everything was, sir, very nice, sir. And also, sir, what I think that today's session was an eye opener, that we are not using this Excel even a 1% of the utility, and instead, you know, we are doing just hard work, and we are not doing any kind of smart work in this Excel. And also, sir, now if like we can use the formulas which you taught us today, we will be, you know, saving lot of our time, and then we will be experimenting more in the Excel. And also, I guess we will be doing more productive work in the future. And also, sir, what I think that if we can learn, you know, Excel better, so we would not be, we would not be requiring any other power utility tools, be it Alteryx, be it Power BI. Excel is sufficient, more than sufficient, I say. So thank you once again, sir. Thank you once again, and over to you, Gaurav. थैंक यू विशाल जी। मैं 2-3 अनाउंसमेंट मेरे को देनी थी क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा आ गई है। तो एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने आज यूट्यूब पे देखा है वो कल भी यूट्यूब पे देखें और परसों भी यूट्यूब पे देखें। अगर आप तीनों दिन यूट्यूब पे देखेंगे और तीनों दिन अगर आप यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने एक दिन यूट्यूब पे देखा, एक दिन जूम पे देखा, या एक दिन जूम पे देखा, एक दिन यूट्यूब पे, ऐसा किया तो फिर हमारे लिए वो डेटा मैच करना बड़ा मुश्किल होगा। जिन्होंने आज जूम पे देखा है वो लोग कल भी जूम पे देखे, परसों भी जूम पे देखे, और जिन्होंने आज यूट्यूब पे देखा वो कल भी यूट्यूब पे देखे, परसों भी यूट्यूब पे देखे। राइट। एक दो चीजें और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल आपके लिए ऐसे शानदार कोर्सेज लाता रहेगा, तो आपको इक्विप करने के लिए, आपको कुछ नॉलेज शेयरिंग के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग 2-3 चीजें चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट कीजिए हमारे FIP की वेबसाइट पे जाके, आप हमारे चैट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या सेशन और हैं जो अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है और आप चाहते हैं कि वो सेशन आपके बीच में हो। तो वो सारे सेशंस के बारे में हमें बताइए। वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ FIP वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट द लेवल ऑफ द फैकल्टी। हम फैकल्टी के लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। जो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हम लेके आ पा रहे हैं वो लेके आ पा रहे हैं। आज आपने विजय अग्रवाल जी को देख के आपको पता चला होगा कि आज तक आपने एक्सेल में इनसे एक्सपर्ट आदमी से आपने सेशन नहीं लिया होगा। राइट। तो दैट इज व्हाट वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमें सजेशन दीजिए और FIP के साथ जुड़े रहिए, प्यार बरसाते रहिए, और FIP को ट्विटर पे, फेसबुक पे। और एक चीज और, जिन लोगों ने आपको रिकमेंड किया था ये कोर्स, किसी ने किसी के थ्रू आपको पता चला था कि ये कोर्स करो, उनको टैग जरूर करना है आपने फेसबुक पे, उनको थैंक यू जरूर बोलना है, क्योंकि जिसने भी आपको हम तक पहुंचाया है उसको जरूर थैंक यू बोलिए। सो थैंक यू, बैक टू द टीम। थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट में और लेना चाहूंगा। लाइक अपार्ट फ्रॉम एक्सेल, जस्ट 1 मिनट, लाइक अपार्ट फ्रॉम एक्सेल, एम आई ऑडिएबल? यस सर, परफेक्ट। तो 1 मिनट जो है ना, आई एम जो है ना, आजकल ये कोविड-19 चल रहा है अभी, तो वैसे फिर भी लॉकडाउन खुल गया। आई एम ऑल्सो ए योगा टीचर। लाइक मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल लाइव क्लास मेरी चलती है मॉर्निंग में 5:45 to 7। लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल से ही, चैंप एक्सेल से आपको लाइव यूट्यूब पे होती है। मैं और वाइफ जो है ना छत के ऊपर से करते हैं, करीब 150 के करीब फैमिलीज उससे जुड़ते हैं। तो आप अगर कोई भाई हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, हमें लिंक दीजिए। एक काम कर सकते हैं हम, हमने 7 डे बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किया था। एक तो आप हमें उसका लिंक दीजिए, हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को देंगे। और दूसरा, हम उसके ऊपर भी कोई ऐसा प्रोग्राम हम डिजाइन कर सकते हैं सर। जैसे हमारा मेंटल फिटनेस के ऊपर अभी एक प्रोग्राम आने वाला है 3-4 दिन बाद, जैसे ही एक्सेल खत्म होगा हम एक मेंटल फिटनेस के ऊपर एक 3 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आज या कल में। हाँ, जिन लोगों को भी हमारे नए प्रोग्राम्स के अपडेट चाहिए, आपको अब हम माफी चाहेंगे, हम व्हाट्सएप करना बंद कर रहे हैं। आपको हमारे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जुड़े रहना पड़ेगा। राइट। तो सर उसमें योगा वाले में भी आप लिंक अगर यहाँ पे दे सकते हैं तो अभी आप चैट में दे सकते हैं। आप चैट में दे दीजिए। नहीं, उसमें ये है जी, लिंक का मतलब मेरा जो चैंप एक्सेल है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो उसमें डेली लाइव होता है। पिछले 2 महीने, जिस दिन फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, आपका लिंक आ गया सर। तब से डेली जो है ना प्रोग्राम हमारा चल रहा है योगा का, और उसको आप बाद में भी देख सकते हो। तो मैं ये चाहूंगा, ये एक्सेल हो सकता है आप थोड़ा कम सीख लो, मत सीखो। लाइक आई एम सेटिस्फाइड, बट एवरी पर्सन इन वट एवर इंडस्ट्री, वेदर यू आर लाइक बॉय, वेदर यू आर ए लाइक जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका बिजनेस है,
एवरीबडी शुड गो विद द योगा। अगर योग में अगर आप अच्छे हो गए, आप हर जगह पे कामयाब हो गए। दैट इज आपका लिंक डाल दिया माय हमने चैट बॉक्स में जो लिंक है वो सर का है, मैं उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपने एक गुरु दक्षिणा जो विजय जी को आप के तरफ से जानी है, वो ये जानी है, देखना है हमने कि कितने लोग आप इसको फेसबुक पे डालते हैं, कितने लोग इसको ट्विटर पे डालते हैं, और ये आपको जो भी सेशन के बारे में जानने को मिला उसके बारे में डालिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर दोबारा मिलते हैं ऐसी ही एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, एक ऐसी ही बहुत ही एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल फैकल्टी के साथ। कैलाश जी हमारे बीच में होंगे, आपको मैं गारंटी देता हूं इतना ही मजा कैलाश जी के साथ आपको आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you very much.